ओम शांति। आज प्रातः मनोहर बहन जी ने कहा कि क्लास कराओ और उसमें जो अव्यक्त बाप दादा की वाणियों का सार है उस विषय पर विशेष रूप से कहो। तो 1969 से लेकर और अब तक 25वां वर्ष अब हम मना रहे हैं, चल रहा है अब। तो ऐसे तो बहुत सी अव्यक्त वाणियां हैं और हर एक वाणी में बहुत सी बातों पर प्यारे बाप दादा ने हमें समझाया है हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए। लेकिन उनका सार बताने के लिए कुछ थोड़ी सी बातें मैंने सोची जो आपके विचार में लाना चाहता हूँ। उनमें से सबसे बड़ी बात जो है हमारे पुरुषार्थ में, मेरे ख्याल में वो है हमारी वृत्ति। कहा भी गया है योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। बाबा कहते हैं कि ये प्रवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग है। अब तक जो हमारी द्वापर से प्रवृत्ति चली आई है वो अशुद्ध थी। अब जो सतयुग में प्रवृत्ति होगी वो शुद्ध होगी, वो दैवी प्रवृत्ति होगी और हमारी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति बन गई थी। तो सारा परिवर्तन वृत्ति का होना है। सतयुग तभी आएगा जब हमारी वृत्ति बदलेगी। द्वापर तभी आया जब हमारी वृत्ति रजोगुणी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा पुरुषार्थ है वो मुख्य रूप से वृत्ति परिवर्तन का है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो वो परिवर्तन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें दूसरों के बारे में भी कैसे पता लगेगा और अपने बारे में भी कैसे पता लगेगा। जैसे डॉक्टर लोग थर्मामीटर लगाकर देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना है, या किसी को देखना हो कि ये लिविंग है या डेड है, उसकी कुछ खास जगह पर ठोक करके या आंखों में लाइट करके या उसकी नब्ज को या उसके हार्ट को कुछ चिन्ह देखते हैं जो साइंस ऑफ लाइफ हैं मोटे तौर से पहले। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ जो परिवर्तन के लिए है, सतो प्रधान बनने के लिए है, मनुष्य देवता बनने के लिए है, वो वास्तव में वृत्ति परिवर्तन है। और योग जो है वो भी मन की वृत्ति को इस एक शिव भाव में लगाकर उसको प्यार से विभोर कर देना, इसी का नाम योग है। सारा पुरुषार्थ जो दिव्य गुण हम धारण करते हैं वो वृत्ति को दैवी बनाने के लिए हैं। जो ज्ञान हम सीखते हैं वो हमें यही बताता है कि हमारी वृत्ति पतित हो गई थी, प्रदूषित हो गई थी। अब हमने उसको ठीक करना है और उसका साधन है आत्मा के स्वरूप में स्थित होना। वो साधन है। तो लक्ष्य हमारा जो है वो वृत्ति का परिवर्तन है। तो आप देखेंगे कि बाबा की बहुत सारी जो वाणियां हैं उसमें वृत्ति के परिवर्तन के लिए बाबा ने हमें कई शिक्षाएं दी हैं। उस वृत्ति के परिवर्तन में क्या आना चाहिए, किन किन बातों को हमें लाना है वृत्ति में, शुद्ध बनाने के लिए, दैवी बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, वो विशेष रूप से 6 बातें हैं जो हमें अपनी वृत्ति में लानी है। हम अपने को चेक जो करते हैं, चार्ट जो बनाते हैं, बहुत दफा बात निकलती है कि चार्ट रखो अपनी अवस्था का, चेक करो। क्या चेक करो? पहले तो अपनी वृत्ति को चेक करो। दूसरी बातें कोई देखेगा कोई नहीं भी देखेगा, वृत्ति को हम स्वयं देखते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन से हम अंतर्मुखी होकर अपने को चेक कर सकते हैं। दूसरे को कई दफा ये मालूम पड़ता है, कोई दफा सरल स्वभाव का कोई व्यक्ति हो नहीं भी उसको मालूम पड़ेगा। तो पहली चीज तो बाबा ने ये कहा है कि वृत्ति में रूहानियत होनी चाहिए। रूहानियत और रूहाब ये हमारी वृत्ति में होना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जा रहा, संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि इस पर बाबा ने विस्तार से तो बताया ही है, आपको मालूम है। लेकिन एक प्रकार से जैसे रिवाइज करने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। रूहानियत और रूहाब, ये एक तो ये चाहिए। दूसरा रहमदिल, हमारी वृत्ति रहमदिल हो। शिव बाबा रहमदिल हैं। सारी दुनिया कहती है गॉड इज मर्सीफुल,
परमात्मा दयालु है, कृपालु है, रहम दिल है, और कहते हैं हे प्रभु हम पर रहम करो। सभी धर्म यही कहते हैं, ओ गॉड मर्सी अपॉन मी, हे प्रभु हम पर दया करो। सारा कुरान देख लीजिए, कुरान की हर जो चैप्टर शुरू होता है अल रहमान और रहीम शुरू होता है। अल रहमान और रहीम, वो जो रहमान है, वो जो परमात्मा है, वो रहीम है, रहम करता है। तो ये कोई मनुष्य सब पर रहम करता हो ऐसा नहीं, किसी किसी से गुस्सा, नफरत, द्वेष करता है। परमात्मा सब पर रहम करता है। हम सब अपराधी हैं जन्म जन्मांतर के, बहुत पाप किए हैं, अवज्ञाएं की हैं, नियम तोड़े हैं, मर्यादाएं तोड़ी हैं। जो इस सृष्टि में चलने के लिए था हमने सारी सृष्टि खराब कर दी है, बर्बाद कर दी है, अपना जीवन भी बिगाड़ दिया है। भगवान के दिए हुए वरदान सब हमने बिगाड़ दिए हैं, तो भी वो रहम करने के लिए फिर आया है कि बच्चे चलो तुम्हें ले चलूं, तुम बहुत दुखी हो चुके, चलो अब मैं तुम्हें ले चलूं। कोई मनुष्य होता है, अगर उसका बेटा खराब हो तो कहता है गेट आउट, अब इसके बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, तुम आज से लेके मेरे लिए मर चुके, आई एम नॉट फॉर यू, यू आर नॉट फॉर मी, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो ऐसा कह देता है, यहां से पार खाती दे देता है। लेकिन वो बाप कहता है प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम नहीं भी चलना चाहोगे तो भी ले चलूंगा, जबरदस्ती भी। रहम भी जबरदस्ती करता है वो। तो रूहानियत और रुहाब हो, दूसरा रहम दिल, तीसरा स्नेह वृत्ति में, हर एक के प्रति स्नेह, जिसको बाबा कहते हैं मीठा बोलो, शुभ बोलो। मीठा कैसे बोलेंगे जब तक स्नेह नहीं होगा? गुस्से वाला आदमी, नफरत वाला आदमी कोई मीठा बोल सकेगा? मीठा वो बोलेगा स्वाभाविक रूप से जिसके मन में स्नेह होगा। माँ बच्चे को कहती है राजा इधर आजा, राजा मीठा उसको प्यार क्यों करती है, खाना खा ले, ये कर ले, क्यों प्यार से, प्यार है तब ये सब ऐसा कहती है। तो स्नेह हो, हमारी वृत्ति में स्नेह हो, कभी भी उसमें नफरत या द्वेष या क्रोध की भावना, बदले की भावना ना हो। एक स्नेह को रखने से बहुत सी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती। स्नेह हो। फिर सेवा भाव हो, हम तो वर्ल्ड सर्वेंट्स हैं, सेवा करनी है हमको। तो ये बाबा की हमने वृत्ति देखी जिसमें ये होगा कि मैं तो सेवक हूँ। जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में गाते रहे प्रभु जी हम सेवक तेरे, और अब जब सेवा करने का बाबा ने हमें तरीका बताया है, फील्ड दिया है, क्या सेवा करो वो लक्ष्य, वो सारी बात समझाई है, और अब हम समझते हैं कि नहीं हम भी कुछ हैं, तो फिर वो सेवा भाव अगर हमने नहीं किया तो फिर कब करेंगे? तो हमारी वृत्ति में सेवा भाव हो, कल्याणकारी वृत्ति हो, हमने हर एक का कल्याण करना है। तो शिव बाबा को शिवी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वृत्ति सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है। सदा शिव है मैंने कभी किसी के अकल्याण की सोचता ही नहीं। हम लोग अपना फायदा करने के लिए दूसरे को कोई नुकसान होता हो तो चला देते हैं, अपना काम होना चाहिए, दूसरे का चाहे भला हो या उसका थोड़ा नुकसान भी हो, कोई हर्ज नहीं। तो जहां ये बात आ जाती है वहां कल्याणकारी वृत्ति नहीं होती। तो कल्याणकारी वृत्ति हो, और फिर निमित्त भाव हो कि मैं तो निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है, करण करावनहार स्वामी वो है। तो ये 6 भाव, 6 हमारी वृत्तियों में जो कंटेंट्स हैं, जैसे कोई बुक हो उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, उसकी विषय सूची, उस किताब में क्या क्या चैप्टर हैं, किस किस विषय पर है। तो हमारी जो वृत्ति है ये उसकी लिस्ट है कि वृत्ति में हमारे क्या क्या भरा हुआ हो, समाया हुआ हो। दूसरा है विधेय अवस्था। बाबा की जो बहुत सारी वाणियां हैं, अव्यक्त अवस्था अथवा विधेय अवस्था, ये मैं इसलिए इसका विधेय शब्द कह रहा हूं क्योंकि ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये वी से शुरू होते हैं। वी जैसे पहले मैंने आपको बताया वृत्ति, वा से, ये जितनी मैं आपको 10, 15, 16, 18 बातें बताऊंगा ये वा से शुरू होती है। कई दफा उनको याद रखना इससे सहज हो जाता है। तो पहला वृत्ति था, दूसरा विधेय अवस्था। आज भी राजा जनक की बात निकल रही थी, मुरली में आई थी। तो विधेय अवस्था, देह में रहते हुए देह से न्यारे, तभी हम अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे, ये हमारा पुरुषार्थ हो। और विधेय अवस्था कैसे होगी, इस पर बाबा ने क्या प्रकाश डाला है? इसमें एक तो बाबा ने कहा है कि हमेशा उड़ती कला में रहो। ये समझो कि आप मेरी जो गिरती कला के दिन थे वो खत्म हो गए। अपने मन में ये निश्चय करके चलो, अब मेरे गिरावट के दिन समाप्त हुए, शिव बाबा जो कल्याणकारी है वो हमें मिल गया, और अब मेरी उड़ती कला है, चढ़ती कला है। पहले पहले ये मन में भाव हो, विश्वास हो, क्योंकि जो बिलीफ होता है,
विश्वास जो होता है वो हमारे मन का गाइड होता है। जैसे पब्लिक को गाइड करने वाले नेता होते हैं, फॉलोअर्स को गाइड करने वाले उनको गुरु होते हैं, ऐसे मनुष्य को गाइड करने वाला, मनुष्य को आगे चलाने वाला मनुष्य का विश्वास होता है। एज यू बिलीव सो यू डू, जैसा आपका विश्वास हो वैसा ही आपका कर्म होता है। मनुष्य के कर्मों का नेता उसका विश्वास है, उसका निश्चय है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय आत्मा विजयति, क्योंकि जो निश्चय करता है निश्चय उसको सफलता तक ले ही जाता है। ये पक्की बात समझ लीजिए। जिसने सोचा कि पता नहीं जीतूंगा या हारूंगा तो वो मुश्किल हो गया, 50% 50-50। और जिसने ये सोचा कि हारूंगा, ज्यादा उम्मीद तो यही है कि हारूंगा शायद जीत जाऊं, तो वो शायद ही जीतेगा। और जिसने ये सोच लिया कि जीतूंगा ही, हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो जीतेगा। तो इसलिए निश्चय जो बाबा कहते हैं, तो ये विश्वास, ये हमें समझना चाहिए कि आवर बिलीफ, आवर फेथ इज द लीडर ऑफ आवर थॉट्स, लीडर ऑफ आवर एक्शंस, हमारे कर्मों का नेता है। ये हमें जो मोड़ देगा, कोई लोग मानेंगे परमात्मा है, उनका विश्वास है, तो वो परमात्मा की तरफ जाएंगे। कई लोग सोचेंगे परमात्मा है ही नहीं, पैसा ही पैसा सब कुछ, पैसे की तरफ जाएंगे क्योंकि उनका विश्वास ये है। तो उनका नेता उनको उस तरफ ले जाएगा, उनका जो विश्वास रूपी नेता है वो उनको दूसरी तरफ ले जाएगा। तो ये हमारी उड़ती कला है। सबसे पहले जिसने ये समझ लिया अब मेरी उड़ती कला है, मेरे तो दिन अच्छे आ गए, खुश नसीब बन गया, मैं तकदीर जगा कर आई हूं, अब मेरे वो दिन थे मायूसी के, उदासी के, डिप्रेशन के, वो खत्म हुए। क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो मरने से पहले ही मर जाता है। डिप्रेस्ड आदमी देखने में जिंदा है, नब्ज उसकी चल रही है, सांस चल रहे हैं, दिल हरकत कर रहा है, लेकिन जो डिप्रेस्ड आदमी है ही इज एज गुड एज डेड, वो किसी काम का नहीं। लोग उसको कहेंगे उठो काम करो, कहेगा मैं क्या करूंगा, मेरी तो तकदीर ही ठीक नहीं, जो करता हूं सब काम उल्टा ही होता है, वो ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा, मरा पड़ा है। क्योंकि उसमें कोई उत्साह, उमंग, हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत से आदमी सोया हुआ खड़ा हो जाता है, कहता है इस पहाड़ को मैं फाड़ के बारूद से इसमें से रेल को लेके जाऊंगा, मैंने इसमें से रास्ता निकालना है, देखना मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी उस बाप का बेटा हूं। हिम्मत ऐसी चीज है, लेकिन वो हिम्मत ऐसी क्या है, आएगी कहां से कि मैं इसको कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। और अगर हम ये समझें कि हम नहीं कर सकते तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर हमको कौन करा सकता है। अगर हम स्वयं ही अपने आप को वो गिरा दें तो कौन उठा सकता है। तो उड़ती कला है, बाबा कहते हैं ये हमेशा याद रखो। दूसरा, फरिश्ता हूं, विधेय बनने के लिए हमेशा ये सोचो मैं फरिश्ता हूं। अगर ये सोचोगे मैं तो पता नहीं बनूंगा फरिश्ता या नहीं बनूंगा इत्यादि इत्यादि, तो नहीं बन सकते। चलते फिरते उठते शेर कैसी चाल चलता है, और जो बिल्ली है वो कैसे चाल चलती है, चूहा है वो कैसे चाल चलता है, हर एक पशु की चाल उसके निश्चय के मुताबिक है। चूहा ऐसा क्यों चलता है मेरे से पूछो तो उसका निश्चय ही ऐसा है, क्योंकि उसको पता है आदमी मुझे पकड़ने आएगा, मैंने बिल में घुस जाना है, तो फटाफट 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 जाएगा, इधर उधर देखेगा कोई आ तो नहीं रहा पीछे से, और जहां देखेगा बिल है उसमें घुस जाएगा। उसकी चाल ढाल सारी ऐसी है, क्योंकि उसके मन में यह है मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे पकड़ने वाले लोग देख रहे हैं, मैंने छिप के जो काम करना है सो करना है। उसकी चाल उस तरह से है। और हाथी की चाल मस्त है, वो समझता है मैं तो बड़ा एक शक्तिशाली पशु हूं, मुझे कोई क्या कर सकता है। उसकी चाल आप देखिए, उस पर बैठे वाला कैसे चलता है, ऊंट पर कैसे चलता है, हर एक की चाल अलग है। किसी ने कहा है किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार, 3 चीजों से आदमी पहचाना जाता है। वो पगड़ी कैसे बांधता है, पगड़ी बांधना हर एक का अलग अलग है। आपने देखा होगा कोई तो उसको पानी से नमी लगा के, कुल्ला लगा के, और बड़ा अच्छा उसका तुरा बांध के, और पीछे से भी वो बड़ा सिस्टमेटिकली तह पर तह ऐसे जमा के, जैसे पुलिस वाले पहले पंजाब के बांधते थे, अब तो चेंज हो गया, तो उसके बांधने का अलग होगा। मारवाड़ी की जो पगड़ी होगी वो अलग टाइप की होगी, जो सौराष्ट्र का कोई पगड़ी बांधने वाला होगा वो अलग टाइप होगा, साउथ इंडियन वाला पगड़ी बांधने वाला होगा वो अलग होगा। तो उनकी अपनी साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी। जो जैसी पगड़ी बांधता है वो किस तरह से बांधता है, वो बात भी वैसे ही करता है। आप देखेंगे जैसी उसकी पगड़ी होगी बात भी वैसे ही करेगा। जिसने वो तुरा बांधा हुआ है बड़ा सख्त माया लगा के, उसको वो क्या कहते हैं, उसको स्टार्च लगाकर, वो बात भी वैसे करेगा जैसे कि वो अथॉरिटी वाला आदमी है। और जो ऐसे रफ डफ वगैरह बांध देता है उसकी बात करने का तरीका कुछ और होगा।
तो किसी ने कहा है कि दस्तार, दस्तार माना पगड़ी, गुफ्तार जो बात करने का तरीका है, ये बात कैसे करता है। कोई आदमी छूटते ही रोब से बात करेगा, कोई प्रेम से बात करेगा, कोई आदर से बात करेगा। बात करने का तरीका हर एक का अलग अलग है। इसी तरह से रफ्तार, कोई आदमी ऐसे चलेगा जैसे कि पीछे फायरिंग स्क्वाड आ रहा है, जल्दी से छिपना है। जैसे मैं जाता हूँ भागा भागा कई दफा, तो कोई ऐसे चलता है, कोई बड़ा आराम से चलता है, जल्दी क्या पड़ी है, धीरे धीरे जाएंगे, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। तो ये रफ्तार, गुफ्तार और दस्तार से आदमी कहते हैं पहचाना जाता है। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति का जो ये निश्चय है, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। एक दिन आप ये सोच के देखो, मैं फरिश्ता हूं, आप उड़ने लगते हैं कि नहीं उड़ने लगते। और अगर आप ये समझें मैं तो मोटी तोंद वाला आदमी हूं, इतना भारी भरकम है जी, जमीन दबी जा रही है, मेरे पांव दबे जा रहे हैं, उस तरीके से अगर आप हैवी फील करें तो फिर आपको बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस, ग्रास बॉडी कॉन्शियसनेस होगी। तो ये जो एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, अवेकनिंग जिसको कहा जाता है, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, जिसको बाबा कहते हैं लाइट के कार्ब में अपने आप को समझो। ये वस्त्र नहीं, कुर्ता और पैजामा, ये भी लाइट के कार्ब में है। मैं एक फरिश्ता हूं। अपने को वो स्वरूप देखो, या तो योगी का स्वरूप देखो कि मैं कमल पुष्प पर आसीन हूं और मैं योग में मग्न हूं, उस लगन में मग्न हूं, उस परमात्मा की याद का आनंद ले रहा हूं, उसमें एब्जॉर्ब्ड हूं। तो जो आपका विजन होगा अपने बारे में, जैसा आप देखोगे वही आपका दर्शन है। जो जीवन दर्शन है, फिलॉसफी को दर्शन भी कहते हैं। आप अपने आप को देखते कैसे हैं, यही दर्शन है, जीवन दर्शन है। अपने आप को किस रूप में देखते हैं, योगी के रूप में देखते हैं, फरिश्ते के रूप में देखते हैं, एक राजनीतिक नेता के रूप में देखते हैं, एक डॉक्टर के रूप में देखते हैं, एक वकील के रूप में देखते हैं। आप अपने को किस रूप में देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये देखो मैं एक फरिश्ता हूं, जिससे आपको सारी बातें याद है कि फरिश्ता उड़ने वाला है, लाइट का है, रिश्ते नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो दूसरा, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। अपने आप को ये रिमाइंड करो, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। जो पहले पहले बाबा ने विजन देखा कि कोई तारे तारे से थे, आते थे, कोई देवता, कोई देवी, कोई शहजादा, कोई शहजादी बन जाते थे, कोई राजकुमार, कोई राजकुमारी बन जाते थे। और बाबा क्या कहते हैं, उसने कहा मैं, वो क्या था, वो एक लाइट थी, एक माइट थी। तो वो जो बाबा को याद रहा, एक लाइट थी, एक माइट थी। तो वही जो पहला पहला लेसन है, मैं एक लाइट हूं, मैं एक माइट हूं, ये इससे हमारी विधेय अवस्था और लाइट और माइट की अवस्था होगी। तो बहुत सी जो अव्यक्त वाणियां हैं वो हमें ये प्रेरणा देती है कि विधेय अवस्था में रहो, और उसके लिए मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं फरिश्ता हूं, और मेरी उड़ती कला है, उसमें अपने को देखो। तीसरा है विकर्म विनाशक अवस्था। वी से, मैंने कहा था मैं जितना आज आपको बता रहा हूं वो वी से शुरू होने वाला बता रहा हूं। विकर्म विनाशक अवस्था, उसके लिए बाबा ने क्या कहा है, एक तो तपस्या करो, विकर्म विनाशक अवस्था को प्राप्त करो। जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है आत्मा पर चढ़ा हुआ। बच्चे, इसके लिए ओना होना चाहिए, फुरना होना चाहिए। तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्वी कुमार बनो। तो ये तपस्या के लिए विशेष मुद्रियां हैं बाबा की बहुत सारी। तपस्या वर्ष भी इसीलिए मनाया। और दूसरा, इसके लिए बाबा ने कहा साधन नहीं, साधना। ज्यादा साधन इकट्ठे करने की कोशिश मत करो, साधना करो, साधना के ऊपर ध्यान दो। सिद्धि जो होगी वो साधनों से नहीं होगी, साधना से हो। तो ज्यादा अटेंशन साधना पर दो। तीसरा, इस अवस्था के लिए बाबा ने कहा लगाव नहीं हो, झुकाव नहीं हो। ये देखो, अपने को चेक करो। आपके साथ रहते हैं बहुत से व्यक्ति, काफी टाइम से रहते रहते इकट्ठे, आपके मन में कोई और दूषित विचार नहीं है, लेकिन फिर भी लगाव हो गया, झुकाव हो गया। आप कहेंगे हमारे कोई बुरे तो मन में संकल्प है नहीं, लेकिन लगाव और झुकाव योगी के लिए, फरिश्ता बनने के लिए, विकर्म विनाशक अवस्था के लिए ये जंजीरें हैं, ये उड़ने नहीं देगी, ये बाधा है। तो किसी से लगाव ना हो, झुकाव ना हो, तब विकर्म विनाशक अवस्था बनेगी। दूसरा, मैं पावर हाउस हूं, 10,000 वोल्ट का पावर हाउस एकदम। उसके ऊपर हड्डियां बनी हुई होती हैं और दो लिखा हुआ होता है डेंजर। इस पर हाथ कोई लगाता है, वो दूर से ही कहता है कि कहीं मैंने इसको हाथ लगाया और उड़ जाऊंगा। पावर, तो वो लिखे, उससे ही लगता है कि भाई ये तो बहुत वोल्टेज है, बहुत इसका पावर है। तो मैं पावर हाउस हूं,
इसमें रहो कि मैंने लोगों को लाइट माइट देनी है। सिर्फ मैं लाइट हाउस और माइट हाउस हूं नहीं, बल्कि पावर हाउस हूं, दूसरों को भी देनी है। ये जो मेरे नेत्रों में देखें, जो मेरी वाणी सुने, जो मेरे साथ अपना स्विच लगाएं, तार लगा दें, प्लग कर दें, उनको वो करंट मिलना शुरू हो जाए। कान लगाएं मेरी वाणी के साथ, दृष्टि लगाएं मेरी दृष्टि के साथ, मिलके बैठे, मेरे नजदीक बैठे, उनको वो करंट मिलना शुरू हो जाए पावर हाउस से। तो ये समझो कि मैं पावर हाउस हूं, मेरा वो काम होते रहना चाहिए। और एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। सत्यता की शक्ति, बाबा ने कहा ये सत्यता की शक्ति, जो सत्य स्वरूप शिव बाबा हैं, उस एक बाप के साथ, सच्चे के साथ सच्चा, ये सत्यता की शक्ति। तो एक बाप दूसरा न कोई, इससे हमारी विकर्म विनाशक अवस्था होगी। जब तक हमारी लाइफ इस पर नहीं टिकी है, तब तक वो विकर्म विनाशक अवस्था नहीं होगी। हल्के सल्के योग जरूर होगा, लेकिन वो पावरफुल स्टेज जिससे विकर्म दग्ध हो, वो नहीं होगी। और बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी याद, देहधारियों की नहीं, एक की, उस एक बाप की याद। तो ये जब हमारे कंडीशंस फुलफिल होंगे, बाबा की बताई हुई ये बातें जब हम अपने जीवन में लाएंगे, तब हमारी विकर्म विनाशक अवस्था होगी। और बाबा कहते हैं पतिव्रता, एक मुरली इस बात पर थी, पतिव्रता, मैं पतिव्रता नारी हूं। तो और पतिव्रता नारी के क्या लक्षण होते हैं? एक, सिवाय भारत की जो पतिव्रता नारी है, सिवाय पति के दूसरे किसी को याद नहीं करती। जिस ब्राह्मण ने शादी कराई उसकी भी नहीं, जिससे शादी कराई, जिससे सगाई कराई उसकी, उसके बिना दूसरा अगर उसके मन में कोई संकल्प में भी आता है तो उसका पतिव्रत जो है वो नष्ट हो गया। कोई छू गया, स्पर्श कर गया, जैसे बाबा कहते हैं ना भाई, एक बाबा की वाणी में था कि एक कुमारी पानी भर रही थी एक कुएं पर गांव में, और काफी बड़ा मटका था जो उठाना था उसको सिर पर। तो एक व्यक्ति आया और कहता है कि मैं उठवा दूं, ये मदद कर दूं, आपको उठवा दूं। तो उसने कहा भले उठवा दो, लेकिन अंग अंग से स्पर्श न करे। इस बात का ख्याल रखना कि अंग अंग से स्पर्श न करे। तो हमारे मन की शुद्धि पवित्रता कितने तक हो कि किसी और देहधारी का याद हमें स्पर्श न करे, उसके प्रति हमारा झुकाव लगाव ना हो, यह है विकर्म विनाशक अवस्था। एक बाप दूसरा न कोई, इससे हमारी विकर्म विनाशक अवस्था बनेगी। चौथा है विलीन अवस्था, जिसको बाबा लवलीन अवस्था भी कहते हैं। जो अगर हमें, इस पर बाबा की बहुत सारी मुरलियां हैं। लवलीन, लोग समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बच्चे, ऐसा नहीं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है और शिव बाबा तो बिंदु है, उसमें लीन कहां से होगी? दोनों अनादि अविनाशी हैं। लव में लीन होती है, उन्होंने समझ लिया कि आत्मा ही लीन हो जाती है। ऐसे बाबा ने कई मुरलियों में स्पष्ट किया। तो वो लवलीन जब बनोगे तब वो स्टेज आपकी आएगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा है लवलीन बनो, बच्चे लवलीन बनो, जिसको मैंने कहा है विलीन भाव हो, विलीन भाव। मग्न, मग्न अवस्था भी बाबा इसको कहते हैं, लगन में मगन। तो ये मग्न अवस्था या विलीन भाव कैसे आएगी? इसके लिए बाबा ने क्या कहा है? एक तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनो। विलीन तब होगे जब बेफिक्र बादशाह बनोगे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बाबा है, सर्वशक्तिमान है, उसकी छत्र छाया में हम हैं, हम उसके बच्चे हैं, फिर हमें क्या फिक्र है? वो करने वाला करेगा, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो ये बेफिक्र जब होगा, मन में सबसे वरीज जो हैं, वो कहते हैं इट इज नॉट द वर्क बट द वरी दैट किल्स ए मैन। मनुष्य को जो मारता है वो उसके वर्क नहीं मारता, काम नहीं मारता, जो उसकी वरी है, चिंता उसको मार डालती है। तो ये चिंता घुन की तरह से खा जाती है, चिता की तरह से, और मनुष्य का मन उधर जाता है जिधर उसकी या तो चिंता हो या चिंतन हो। दो चीजें हैं, चिंता या चिंतन। योग जो लगेगा वो चिंतन से लगेगा, और अगर चिंता होगी तो चिंता भी एक प्रकार का चिंतन ही है, तो फिर वो चिंतन नहीं होगा। वो जिसकी चिंता हो, कोई माँ सोचती है, अब वो लगाती तो योग है, आती है हमारे सेंटर्स पर, उसको कहा गया शिव बाबा को याद करो, लेकिन बेटा उसका स्कूल से लौटा नहीं, देर हो गई, आधा घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा 2 घंटे गुजर गए, बेटा लौटा नहीं। अब उसको चिंता लग गई, कहीं कार के नीचे तो नहीं आ गया होगा, बस के नीचे तो नहीं आ गया होगा, कहीं नदी के किनारे चला गया हो, तैरना शुरू कर देगा, कहीं डूब तो नहीं गया होगा। खामखा के उसको संकल्प आते हैं और उसको चिंता लग गई, तो उस टाइम शिव बाबा उसको कहां से याद होगा? उसके सामने जो मन में चित्र होगा वो बेटे का होगा,
कभी नदी में डूबता हुआ देखेगी, कभी बस के नीचे आता हुआ देखेगी, कभी सड़क क्रॉस कर रहा है वो उसको देखेगी कि वो बस आ गई है एक तरफ से और एक तरफ से सड़क पर वो आ रहा है, क्या क्या देखेगी, मस्ती मार रहा है। तो वो परम धाम भी याद नहीं आएगा, मैं ज्योति बिंदु हूं वो भी सामने नहीं आएगा, शिव बाबा भी सामने नहीं आएगा, ये याद आएगा। तो ये है चिंता। और चिंतन क्या है, जिसको हम योग कहते हैं, प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन, वो है मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, वो आएगी सामने, बाकी सब हटकर। तो चिंता को हटाएंगे तभी चिंतन होगा। इसलिए ये बेफिक्र बादशाह बनो, या जिसको बाबा कहते हैं बेगमपुर के बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह। और मोहब्बत वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाबा कहते हैं जब आप ज्यादा जफाकशी करने की जरूरत नहीं, काम करो, मेहनत करो, दिल लगाकर करो, कोई भी काम है उसको अच्छाई से करो, लेकिन कुछ जो आपकी शक्ति में है उसको करो, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो, उससे प्रेम करो, उससे वो उसकी याद को भूलकर आप जितनी भी मेहनत करोगे, खून पसीना एक करोगे, उसमें से निकलेगा क्या, बहुत कम फल उसका निकलेगा। फल पूरा तभी निकलेगा, फलीभूत तभी होगा जब शिव बाबा की याद में रहोगे। इसलिए उससे बरकत मिलेगी, उससे उसकी मदद मिलेगी। शिव बाबा की शक्ति थोड़ी भी अगर आपको मिल गई तो आपकी कई गुना हो जाएगी, और अपनी ही शक्ति से करते रहोगे, उसको कितनी बढ़ा लोगे, जितनी आपकी क्षमता है उससे कितने गुना उसको कर लोगे। एक की डेवड़ी कर लोगे, डेवड़ी की डबल कर लोगे, और क्या करोगे। उस सर्वशक्तिमान की शक्ति अगर आपके साथ जुट गई तो वो तो 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स हो जाएगी। आप ये देख लो, दोनों में से जो समझदार आदमी हो, दोनों में से जो चुनना हो चुन लो, क्या चाहिए। उस सर्वशक्तिमान बाप की अगर मदद चाहिए तो उससे प्रेम करो, उसको याद करो, तो फिर आपको उसकी मदद मिलेगी, फिर कल्याण हुआ पड़ा है, काम हुआ पड़ा है। तो इसलिए ये जो है विलीन भाव तभी होगा जब इन चीजों का बेफिक्र बादशाह बनोगे, बेगमपुर के बादशाह बनोगे, और मोहब्बत जो शिव बाबा से है वो रहेगी, तब वो स्थिति होगी। और फिफ्थ है विरक्त भाव, बेहद का वैराग्य, जिसको बाबा कहते हैं विरक्त भाव, बेहद का वैराग्य। बाबा कहते हैं सन्यासी जो हैं उनका हद का वैराग्य होता है, लेकिन हमें जो यहाँ सिखाया जाता है वो बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। और वैराग्य करना ये कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है कि वैराग्य का हम कोई अभ्यास करें जैसे हम योग का अभ्यास करते हैं। ये वैराग्य तो हमारे मन का एक टेंडेंसी, जिसको कहना चाहिए, एक उसकी जो वृत्ति है, एक उसका जो स्वभाव है, उसका जो झुकाव है, ये होना चाहिए। जब तक वैराग्य ना हो तब तक योग नहीं लग सकता। योगी हम बन ही नहीं सकते जब तक वैराग्य ना हो, जब तक दुनिया से मन खट्टा ना हो, देहधारियों से मन खट्टा ना हो, हटे नहीं। इधर हटेगा नहीं तो उधर लगेगा कैसे, इधर से खिंचाव होता रहेगा। फरिश्ते हम बनेंगे कैसे, जब ये आकर्षण हमें बने रहेंगे, इनसे हमारा मन टूटेगा नहीं तो फिर कैसे होगा। वो पतंग उड़ेगी कैसे जब खूंटे से अगर बंधी रहेगी, तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे जब वो नदी के किनारे तक बंधी रहेगी, वो मंजिल पर जाएगी कैसे। इसलिए बेहद का वैराग्य हो, और उसके लिए बाबा ने जो बताई हैं युक्तियां, एक तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत दफा, कई दफा आदमी को आपने कहते हुए सुना होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ शब्द पर ऐसे जोर डालता है आदमी, मैं कह रहा हूं ना मुझे क्यों वो आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे मन से ठोक बजाकर ये लिख दे कुछ नहीं चाहिए। जब बाप मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इतनी बेहद की वैराग की वृत्ति जब तक नहीं होगी, उसमें नाम मान शान चाहिए, या कुछ वैभव चाहिए, या कोई पोजीशन चाहिए, कई किस्म की चीजें मनुष्य को चाहिए। इच्छाओं का तो अंत नहीं है। वो कहते हैं मैन हैज एज मेनी डिजायर्स एज देयर आर ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी वो बीचेस हैं, सागर के किनारे पर जो रेत होती है, उसके जितने कण हैं, मनुष्य की उतनी इच्छा है। जन्म जन्मांतर इतनी इच्छाएं हमने मिनट मिनट की होंगी, अभी भी खत्म नहीं होती। हर मिनट की इच्छा का आप लगाओ तो कितना हो गया, बीचेस ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा कि नहीं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी डेजर्ट्स, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशंस, लिटिल लिटिल डिजायर्स मेक ऑल दिस क्वैगमायर। ये दलदल बनाती है सब, जिसमें आदमी डूब जाता है। तो ये जब तक इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्के मन से। ऐसा नहीं है आज तो कुछ नहीं चाहिए, कल फिर हमें कुछ चाहिए, क्योंकि हमारा बर्थडे है, बर्थडे केक काटा जाना चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, हमारी जुबली होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि।
कुछ भी जो होता है सो ठीक है, उसमें हम शामिल होते हैं, लेकिन मन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब अंदर से हमारी जो वृत्ति हो भरपूर, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल चुका, ये जब तक हमारी वृत्ति नहीं है हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, बाबा कहते हैं मेरे तेरे की बात नहीं, ये मेरा तेरा छोड़ो। जब मैं ही उसका हो गया तो सब कुछ उसका हो गया, फिर मेरा फिर कहां से आया? तो मेरा शब्द अगर कहीं लगाते हो तो मेरा बाबा, वहां मेरा शब्द लगना चाहिए, बाकी तो सब तेरा। तो जिसको बाबा कहते हैं सर्वांश त्यागी, कोई अंश भी ना रहा हुआ हो, क्योंकि अंश से वंश की उत्पत्ति होती है। अगर इच्छाओं का कोई एक आयटा, एक आइटम भी रहा हुआ होगा तो वो पनप जाएगी। कोई आपकी इच्छा है, मिसाल के तौर पर हमारा एक बहुत बड़ा भवन हो, इच्छा एक है, हमारा एक बहुत बड़ा भवन हो। वो कहते हैं ना, एक बंगला बने न्यारा रहे जिसमें कुंभा सारा। तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा मेरा भवन हो। भवन तो अच्छा चाहिए। अब आप देखने में तो यही है कि एक ही इच्छा है भवन बनने की, लेकिन भवन बनने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपको पैसा भी तो चाहिए। फिर भवन बनने के लिए भवन को कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई और सब साधन, उसमें आप सोचते चले जाओ क्या क्या नहीं चाहिए, उसकी मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। एक आदमी ने कहा दूध चाहिए, उसको लोगों ने कहा कहता खालिस दूध चाहिए, तो उसको सुझाव दिया गया कि तुम गाय रख लो। बाप कहावत बताते हैं आमतौर से, गाय रख ली। फिर गाय को रोज चारा कौन खिलाएगा, गोबर कौन संभालेगा, उसको पानी वानी कौन देगा, घुमा के कौन लाएगा? तो फिर भाई एक कोई माता रख लो, माता रख ली है जी, वो बताते हैं ना। फिर आकर उससे शादी कर ली, उसने बेटे पैदा हो गए, गाय को दूध पीने चला था, इच्छा उसकी यही थी। और सारा निवृत्ति मार्ग का साधु गीतावाचक गीता की कथा सुनाता था। गीता की कथा सुनाते सुनाते दूध की इच्छा हुई कि दूध तो खालिस मिलना चाहिए। दूध से गाय ली, गाय से अस्तबल बनाया जहाँ गाय को बांधा जाए, उसका बाड़ा बनाया, फिर उसको चारा खिलाने वाला वगैरह वगैरह करते करते जो गृहस्थी की प्रवृत्ति होती है उससे भी ज्यादा उसने प्रवृत्ति रच दी। क्योंकि गाय की बछड़ी हुई, बछड़ी की फिर बछड़ी हुई, फिर बछड़ी की फिर बछड़ी हुई, तो वो गाय क्या बना, वो तो सारा वो बन गया। दूध में चाहे आप नहाते रहो, लेकिन वो गीता तो वहीं की वहीं रही, काम करो लोभ नरक के द्वार हैं, वो तो वहीं रह गए। तो इच्छा मात्र में विद्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब तक ये नहीं है तो तब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वांश त्यागी, अंश मात्र भी न रहे। सिर्फ बाबा ने कहा है कि विधि विधान, जो कार्य करो विधि पूर्वक करो, विधि से सिद्धि होती है। अगर विधि से नहीं करोगे, युक्ति से मुक्ति होती है, विधि से सिद्धि होती है। बाबा के कई फार्मूलास हैं, युक्ति से मुक्ति होती है, ये पहले भी हम सुनते थे, लेकिन वो युक्ति कौन सी है जिससे मुक्ति होती है ये किसी ने नहीं बताया। युक्ति से मुक्ति होती है, विधि से सिद्धि होती है। वो विधि कौन सी है और सिद्धि कौन सी है, क्या सिद्धि किस विधि से होती है, ये मालूम नहीं था। फार्मूला जरूर है, एक नीति वचन जरूर है एज ए पॉलिसी, कि भाई एक वाइज सेइंग, जिसको प्रोवर्बियल सेइंग कहा जाता है कि विधि से सिद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं ये विधि विधान है। क्या कार्य, क्या विधि है? जो भी कार्य करो पहले बाबा की याद में रहो, उसको बाबा के प्रति समर्पण करो, अपने को ट्रस्टी और निमित्त समझ के, बाबा ये आपने आज्ञा दी है, मैं निमित्त हूँ, मैं उसको करूंगा, लेकिन कराने वाले आप हो। जब वो कार्य हो जाता है, सफलता उसमें होती है, फिर वो बाबा के प्रति जैसे मालिक के प्रति फूल ले आता है, पेश करता है, ये आपने उस मालिक के कहने से जो किया है, उसके बगीचे का फूल है, ये उसके सामने पेश करो, ये उस पर चढ़ाओ, ये विधि है। अगर इसमें अमानत में कोई भी खयानत आपने की, इस विधि को अगर तोड़ा, तो सिद्धि नहीं होगी। देखने में बहुत बाहर से भपका लगेगा कि आपने ये किया वो किया, अंदर से खोखला होगा, उसमें अंदर में आप भरपूर नहीं होंगे। वो जो अतीन्द्रिय सुख हो, वो जो खुशी हो, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने दिखावा किया, अंदर से ये समझा ये मैंने किया है, ये योग्यता मेरे में थी और कोई इसको नहीं कर सका, इसको करने वाला मैं हूं। अगर आपने ये सोचा, हेंकड़ी ऐसी अंदर आई, तो फिर वो आनंद नहीं आ सकता। तो दूध में जैसे मेंगनी डाल दे बकरी, वो दूध वैसे किस काम का रहा, पीने जैसा तो नहीं रहा, चाहे है वो दूध, ये तो दूध में मेंगनी डाल दी। तो ये जो सारा विधि से कार्य करो, ये बाबा ने कहा हुआ है। पवित्रता, बाबा कहते, पहले हम लिखते थे जो त्रिमूर्ति का चित्र है, ब्रह्मा के नीचे, ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का विनाश, विष्णु द्वारा सतयुगी त्रेता युगी सृष्टि की पालना। तो ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, लेकिन
ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना किससे? पवित्रता के बल से, योग के बल से, ज्ञान के बल से। ये तो दुनिया भी जानती है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ब्रह्मा ने नई सृष्टि रची, ये तो उनको भी पता है, भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा होता है हुआ है। लेकिन ये चीज नहीं उनको मालूम कि ब्रह्मा ने पवित्रता से, ज्ञान से, योग से सतयुगी सृष्टि रची। इन 3 शब्दों से इतना फर्क पड़ जाता है। वो समझते हैं कि उसने पहाड़, नदियां, जमीन, सूरज, चांद बनाए, सृष्टि रची। इसका ये अर्थ लेते हैं वो कि ब्रह्मा ने ये सारा जो मांडवा है, थिएटर जैसे बनाया जाता है, जिसमें लाइट की भी फिटिंग हो, साउंड की भी फिटिंग हो और बैठने की भी, ये सब ब्रह्मा ने बनाया। हाथी, घोड़े, सब ये ब्रह्मा ने बनाए। तो आप कोई भी पुराण उठा के देख लें, उसमें ये सारा वर्णन किया हुआ है। कोई कहेगा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की, शिव ने अपनी जटाओं से भस्म निकाली और उस भस्म को लेके ब्रह्मा जी ने ये हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, पहाड़, नदियां, पृथ्वी, उस राख से ये सब बना डाले। जैसे वो जादूगर होता है ना, गमले पर वो कपड़ा डालता है, कहता है डंडा घुमा के आप देखना क्या जादू होता है। डंडा उठाता है तो नीचे से आम का वो निकला हुआ होता है, तो वो दिखाता है देखो मेरी जादूगरी देखो। तो वो भी ऐसे ही कहते हैं, इस तरीके से उसने सृष्टि रची। लेकिन बाबा ने हमें क्या समझाया है कि ज्ञान बल से, योग बल से, पवित्रता के बल से सृष्टि रची। अगर हमारे कार्य करने में ज्ञान, योग, पवित्रता नहीं है तो वो काम सतयुगी सृष्टि के रचने के काम नहीं आ सकता। वो आपको मान शांत दे जाएगा, लेकिन उसकी सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कुछ काम पूरा हो, ये नहीं होगा। आपने कोई भी चीज बना ली, कोई भी कार्य कर लिया, कॉन्फ्रेंस कर ली, मीटिंग कर ली, मेला कर लिया, लेकिन अगर उसमें ज्ञान नहीं है, आपकी बुद्धि में योग युक्त होकर कार्य नहीं किया, पवित्रता पूर्वक कार्य नहीं किया, आपस में घमसान करके, लून पानी बन के और कुछ एक दूसरे से मन मुटाव करके काम किया, उससे सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य नहीं होगा। होगा, लेकिन वो उतने % होगा जितने % आपकी पवित्रता थी। 100% अगर पवित्रता होती तो वो 100% सारा सतयुगी काम होता। अब आपने पवित्रता को तो पालन किया, लेकिन 20% किया। योग आपका 5% रहा, और जो ज्ञान है बुद्धि में, जो अपने आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, वो इत्यादि ये जो बातें हैं, ये आपकी मान लो 30% रही। तो जो इन तीनों का रिजल्ट जितना है, उतने कदर आपने सतयुग की सृष्टि की तरफ कदम बढ़ाया, ये समझ लो। तो हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य करने की विधि क्या है ये हमें समझ लेना चाहिए। उस विधि से सिद्धि होगी, योग युक्त होके, ज्ञान युक्त होके, पूर्ण पवित्रता की राखी बांधकर, नियम पूर्वक चलते हुए, जिसको बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि होगी, ये ख्याल रखो। दूसरा फर्माबरदार, तीसरा वफादार, नियम मर्यादा का पालन करने वाला। और बाबा कहते हैं आप विधायक हो, लॉ मेकर्स हो। बहुत मुरलिया में बाबा ने कहा आप लॉ मेकर्स हो, आप लॉ बनाने वाले हो। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। लॉ को अपने हाथ में मत लो, लॉ को ओबे करो। ओबीडियंट का क्या मतलब है? बाबा की आज्ञा का पालन करो। बाबा की आज्ञा का पालन का क्या मतलब है? कि जो लॉज हैं ईश्वरी, उनका पालन करो। ईश्वरी लॉज क्या हैं? मीठा बोलो, हर एक से मिलके रहो, उनके प्रति कल्याणकारी भावना रखो। जो भी ये हैं ये लॉज हैं, ईश्वरी लॉज हैं। इसके आप लॉ मेकर हो, लोगों को ये लॉज बताते हो। नई सृष्टि इन लॉज पर टिकी हुई है। तो इन लॉज को अगर तोड़ोगे तो लॉ ब्रेकर्स हो जाओगे, लॉ मेकर्स की बजाय। तो फिर वो जो है वो उसको बाबा कहते हैं कि डोंट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने इसको डंडा मारा, पुलिस को कहता है हाँ डंडा मारा तो सही मैंने, लेकिन इसलिए मारा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए मैंने इसको डंडा मारा। तो इसका मतलब ये है वो भी अपराधी है, आप भी अपराधी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो अपराधी नहीं है, वो अपराधी है क्योंकि पहले उसने थप्पड़ मारा। उसने थप्पड़ मारा इसलिए वो अपराधी है। आपने डंडा मारा, आप ज्यादा अपराधी हैं क्योंकि आपने डंडा मारा। तो लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आप पहले पुलिस में रिपोर्ट करते कि ये मुझे मारता है, मेरी जान को इससे खतरा है, तब लॉ उसके खिलाफ काम करता। अब तो आप दोनों के खिलाफ काम करेगा क्योंकि आप भी क्रिमिनल हैं, वो भी क्रिमिनल है। तो लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना, ये बाबा कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि विधि पूर्वक काम करो। विधि के ये सब मतलब है। सातवां है विनम्रता। जो भी कार्य करो विनम्रता से।
नम्रता से। निरहंकारी, जिसको ये कहा गया निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, नम्रता पूर्वक। ये हमारा अमोघ शस्त्र है। हमारी विजय का सबसे बड़ा शस्त्र ये है, झुक कर चलना। लोग समझते हैं रोप डालना और अपना भपके से वो करना, और हमारा जो दैवी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसका जो अमोघ शस्त्र है, जो अनकंकरेबल, इनविंसिबल, जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसके आगे बड़े से बड़ा विरोधी भी झुक जाए, वो जो हमारा शस्त्र है वो है नम्रता। नम्रता कोई कम पावरफुल नहीं है। जो एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, उनके पास वो समझते हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो है, आणविक शक्ति, ये बहुत बड़े शस्त्र हैं। वो बड़े जो देश हैं वो समझते हैं हमारे पास। हमारा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? नम्रता। नम्रता, इसको ये समझना चाहिए, ये हमारे सिद्धि का स्वरूप है एक प्रकार से। फिर आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आएगा गुस्सा, आएगा प्रेस्टेज हमारा, हम समझेंगे हमारी इंसल्ट कर रहा है, इसको तो 2 थप्पड़ मारो। ये समझता क्या है? 2.5 धेले का आदमी है और ऐसे बात करता है, अंदर से गुबार आएगा। लेकिन जब आपको ये आएगा नम्रता, नम्रता, ये मेरा अमोघ शस्त्र है। इसकी जो प्राइड है, इसका जो अहंकार है, इसको मैंने किससे जीतना है? भाई वो कहते हैं वो गधा से लड़ा तो भीम ने गधा अपनी उठाई, उसने ये इस शस्त्र को लिया तो उसने उस शस्त्र को लिया, होता है ना, उससे विजय प्राप्त की। हमारा ये शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र, ज्ञान का अस्त्र शस्त्र। तो विनम्रता में एक तो हमेशा ये बात रखो ध्यान में कि ये हमारा किस प्रकार से रहनी चाहिए, और इसमें सबसे पहले ये सोचो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, वर्ल्ड सर्वेंट हूं। आमतौर से ये कहा जाता है मैं कोई इसका नौकर हूं, इसके बाप का नौकर हूं। ये समझता क्या है? ऐसे कहते हैं, नहीं मैं हूं नौकर, इसका भी नौकर हूं, इसके बाप का भी नौकर हूं, सारी दुनिया का नौकर हूं मैं तो। वैसे ये कहते हैं ये आदमी क्या है? अरे नौकरी तो करता है वहां। ये इस तरह से किसी को टांट करते हैं लोग, ये क्या है? नौकरी करता है, नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी पेशा। बाबा भी कहते हैं नौकरी से टोकरी उठाता है। नहीं, हम तो है ही नौकर। यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, एंड यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। पहले लोग ऐसे लिखते थे, अब लोगों में इतना ज्यादा प्राइड आ गया, योर्स फेथफुली लिखना शुरू कर दिया। फिर फेथफुली हटा के सिंसियरली लिखना शुरू कर दिया। फिर सिंसियरली भी हटा के आजकल सिर्फ योर्स लिखते हैं। फिर योर्स ट्रूली भी लिखना शुरू किया। फिर चूंकि ट्रूथ तो है नहीं तो मन में उनके आया योर्स ट्रूली क्यों लिखे जब हम है ही नहीं, तो ट्रूली भी हटा दिया। अब ट्रूली की बजाय आपने देखा होगा लेटर्स में क्या लिखते हैं? सिर्फ योर्स, बस। योर्स भी सोचेंगे हम इनके हैं तो नहीं, फिर योर्स क्यों लिखते हैं? अभी उनको कोई शब्द और ख्याल में आया नहीं, जब आ गया तो योर्स भी हटा देंगे, कहेंगे माइन, योर्स भी नहीं। ये हालत है। हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। और बाबा कहते हैं मरजीवा, हम मरे पड़े, हम तो मरे पड़े। हम पिछला जो हमारा जो जीवन था, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, अरे मैं भी कोई ऑफिस में आकर काम करता रहा हूँ, गजटेड ऑफिसर रहा हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं क्या? यही आदमी जानता है कि ज्यादा बात करता है, इसको ही सारी दुनिया का ज्ञान है क्या? मैं इसको सीधा कर दूंगा, ऐसे आदमी में ख्याल आता है। नहीं, मैं तो मरा पड़ा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ये मरजीवा जब हम बन चुके, ये हमारे में भाव हो। और बाबा कहते हैं मैं तो फकीर हूं, बेगर टू प्रिंस, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो मेरे था वो शिव बाबा को दे दिया, मेरे पास कुछ रहा नहीं। तो बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस। जितना आप बेगर बनोगे उतना प्रिंस बनोगे। बेगर का यहाँ ये मतलब नहीं दूसरों से कमंडल लेके उनसे गली गली में जाके उनको कहो जी मैं तो बेगर हूं, मैं तो बेगर हूं, डालो कुछ इसमें, उसको बेगर नहीं। उससे तो बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। लेकिन मन का जो भाव है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर हूं, तो ये भाव जब आएगा विनम्रता ठीक ढंग से आएगी। फिर बाबा कहते हैं विशेषता। हर एक आत्मा की विशेषता है, मेरा हर एक बच्चा विशेष है, उसका इस्तेमाल करो विश्व की सेवा के लिए, तो वो उससे आपका जो भविष्य है वो बहुत ऊंचा बन जाएगा। तो ये विशेषता। और अपनी भी विशेषता देखो, अपने में कमियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। अगर उनको देखते रहोगे तो आप में हीन भाव आएगा, मैं तो नीच हूं, दास हूं, जैसे भक्ति में सोचते रहे अपने विकारों को देखकर, और यही सोचते रहे तो उठने का उनमें चांस ही नहीं रहा। लेकिन अपनी विशेषता देखो कि मैं जैसा भी हूं तैसा हूं, बाबा का हूं, और मेरे में ये विशेषता तो है, इसको मैं काम लाऊं। तो अपनी भी विशेषता देखो और दूसरों की भी विशेषता देखो। दूसरों की भी कमियों कमजोरियों को मत देखो, क्योंकि आपका जीवन किस पर आधारित है? जैसा आप देखोगे वैसा आप बनोगे। ये आंख जो खिड़कियां हैं, वो कहते हैं, जैसे आमतौर से कहते हैं कि इफ यू वांट टू रीच ए मैन्स हार्ट यू कैन डू इट ओनली थ्रू हिज माउथ। अगर किसी आदमी के दिल तक आपने पहुंचना है
तो उसके मुंह के रास्ते से पहुंच सकते हो। उसका मतलब क्या, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, खुश होगा तो आप उसके दिल तक पहुंच जाएंगे, ये लोगों का कहना है। लेकिन अगर आप कोई आत्मा में परिवर्तन चाहते हो तो जैसा आप देखते हो वैसे आप बनते हो। आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो। अगर आप दूसरों की कमजोरियां देखेंगे, आज अगर आप पर आपको लगता है कि असर नहीं होगा, कल आपको महसूस होगा आप में कमजोरी आना शुरू, अरे ये भी तो ऐसा ही है, इसको इतने साल हो गए हैं, 30 साल में इसने क्या किया है, ये फलां है, इसमें भी अभी अभी इसमें बहुत खराबियां हैं, ये है, ये भी अभी बनाई कौन है संपूर्ण। तो आप में पुरुषार्थ की हीनता आना शुरू हो जाएगी, गिरावट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना भाई, अपनी आंख में तो तिनका भी नहीं देखते और दूसरे की आंख का तिनका देखते हैं, अपनी आंख का शैतीर भी नहीं देखते, इस तरह से। तो ये इस तरह से अगर हम देखने लगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे में बुराइयां ही प्रवेश करना शुरू कर देंगी। दीज आर द विंडोज थ्रू विच ऑल द इविल्स विल एंटर आवर माइंड। ये आंखों के द्वार से ये हमारे अंदर जो है वो घुसना शुरू कर देंगी बुराइयां, अगर आप दूसरों की बुराइयां देखोगे। इसको बाबा कहते हैं सी नो इविल। दूसरों की बुराई मत देखो, उनकी विशेषता देखो, एप्रिशिएट करो कि ये इसमें बाबा ने इसको चुना है, देखो इसकी ये विशेषता है, इसको चुना है, देखो इसकी ये विशेषता है। तो आप में वो विशेषताएं आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, जो किसी की विशेषता है उससे ईर्ष्या ना करो, क्योंकि बाबा हर एक को जो ले आया है वो कारण ही उसका ये है। अगर सभी विशेषताएं आप में थी तो दूसरे को लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप में कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए बाबा आपको लाया है। अब ये आदमी आर्किटेक्ट है, बाबा को बिल्डिंग्स भी बनवानी है, इसकी ये विशेषता है। आपकी ये विशेषता है कि आप धन से सहयोगी हो सकते हो, इसकी ये विशेषता है कि ये सेंटर पर स्थूल सेवा कर सकता है, इसकी ये विशेषता है कि ये दूसरों को ज्ञान दे सकता है। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। अगर आप ये समझोगे कि ये सारी विशेषताएं मेरे में ही हो, इसमें ये विशेषता क्यों है, तो जल जाओगे। ईर्ष्या से तो आदमी जल भुन जाता है, जैसे बैंगन का भुर्ता बन जाता है, आपका भी भुर्ता बन जाएगा अगर वैसे सोचोगे तो। ईर्ष्या तो ऐसी चीज है। तो 8वां मैंने बताया विशेषता। 9वां है विकास योजना। बाबा कहते हैं प्लान करो, विकास, अपना जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी योजना बनाओ। और योजनाएं तो बनाते हो, सेवा की योजना बनाते हो, लेकिन अपनी डेवलपमेंट, अपना विकास कैसे हो, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो। प्लान योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ। स्वयं आगे कैसे बढ़ना है, स्व उन्नति कैसे हो, उसकी भी योजना बनाओ। ऐसे नहीं हैपहैज़र्ड वे में काम नहीं करना। मकान बना लिया, कोई कमरा बना लिया, फिर कहा हो बाथरूम लैट्रिन कहाँ बनाए, अच्छा भाई इधर बना दो। फिर किचन कहाँ बनाए, वो उसके बाजू में बना दो। ये कोई, इसको प्लान नहीं कहते, ये इज नॉट ए प्लान। पहले ऐसे बने हुए होते थे, जिस चीज की जरूरत पड़ी वो बना दी। पानी कहाँ से जाएगा, वो सारा गली में से नाली जा रही है, कोई प्लान नहीं, टाउन प्लानर का प्लान भी नहीं कि भाई ये पानी इधर से जाएगा। सारे मोहल्ले में गली में जाओ जो पुराने जमाने की थी, तो आप देखो क्या बुरी हालत थी। अभी भी किसी किसी शहर में पुराने हैं वो बने हुए, दे आर नॉट प्लान्ड सिटीज। तो वो अपने योजना की भी, अपने जो विकास है उसकी भी योजना बनाओ। जैसे कोई स्टूडेंट है, इतना टाइम मैंने फिजिक्स को देना है, इतना टाइम केमिस्ट्री को देना है, इतना टाइम मैंने मैथमेटिक्स को देना है, और मेरा ये सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, इसको मैंने ज्यादा टाइम देना है, और इतना मेरा कोर्स है, उसके लिए इतना टाइम चाहिए। तो वो अपने खेल से, अपने गपशप से, अपनी दूसरी चीजों से निकाल के उसमें लगाएगा, योजना बनाएगा। स्टेशन है, इतनी दूर स्टेशन है, उसमें गाड़ी में भी जाओ तो ये जो टाइम है, ये ट्रैफिक इस टाइम होता है, हैवी ट्रैफिक होता है, इतने बजे मैं निकलूंगा तब इतने बजे कहीं जाके पहुंचूंगा, और ये सामान मुझे चाहिए होगा रास्ते में, वहां पर इतने दिन रहूंगा, इतने वस्त्र चाहिए, ये चाहिए। और वहां जाके अगर कहे मेरे पास ये चीज नहीं, वो चीज नहीं, वो तो लाया नहीं, वो तो वो किया नहीं, तो उसका योजना से काम नहीं रहा। तो ऐसे ही होगा, बाद में सोचेगा, उसकी बजाय पहले सोच ले क्या क्या चाहिए होगा, सोचेगा तो फिर भी सही। तो ये कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड वे में हो, ऐसे ही अपनी भी प्लानिंग करो। मेरे में अभी तक काम का संस्कार गया नहीं। मैं इतने समय से योग का अभ्यास करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, ये कैसे जाएगा? इसके लिए मैं कोई प्लान करूं, क्या करूं? मुझ में ये क्रोध रहा हुआ है, मैं क्रोध से बोलता तो नहीं, लेकिन मन में गुस्सा तो आता है, बाहर से वचन तक नहीं आता, इतने में फर्क तो पड़ा, लेकिन मन में तो आता है। अब इसको मैं क्या करूं? उसमें मन में तो नहीं आता, लेकिन फलां दिन जो मैं सोया पड़ा था, मुझे स्वप्न आया, उसमें तो मैं किसी आदमी से लड़ रहा था। इसका मतलब यह है अंदर क्रोध सोया हुआ पड़ा है, अभी मरा नहीं है पूरी तरह से, इसका दफनाया नहीं गया है, इसकी हड्डियां पसलियां अभी तक हैं जिंदा, थोड़ा बहुत सांस चल रहा है इसका, तो ये क्रोध तो रहा हुआ है। इस तरीके से जो हमारे सारे, जो भी अपने आप को टटोल के
उसके लिए प्लान बनाओ, किसी से मिलो, पूछो, जिन्होंने उन मंजिलों को पार किया है, उन लड़ाइयों को युद्ध में सफलता प्राप्त की है, कि मेरे को ये अगर ये रह गया, आज मेरा शरीर छूट गया, तो मैं सतयुग में कैसे जाऊंगा? उसमें जो शुद्ध पवित्र देवी देवता होंगे, मैं उनके साथ कैसे संबंध में आ सकता हूँ? मेरे में तो ये म्लेच्छों के संस्कार अभी तक हैं। अच्छी चीज कोई देखता हूँ, उसको खाने का मन करता है, दिया गुलाब जामुन एक, मन करता है एक और भी दे देते तो चलता था। तो ये मन में आ रहा है मिसाल के तौर पर। इसका मतलब यह है कि ये जो 2.5 इंच की जिबा है, अभी तक भी 5 फुट के आदमी ने जीता नहीं है इसको, ये अभी तक रही पड़ी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब हम अपने में समझते हैं, ये कैसे जीते इसको? अगर योजना नहीं बनाओगे, टाइम कितना है, और बाबा तो कहते हैं आदमी के श्वास का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस टाइम में इसको मैंने कम से कम, चलो कुछ थोड़ा तो हमारे पास हो प्लान, कोई टाइम टेबल, कोई कैलेंडर, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर नहीं होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं कि विकास योजना, अपनी विकास योजना बनाओ। अलबेलापन बाबा कहते हैं ना हो, बहुत सी मुरलियों में बाबा का ये है, अलबेलापन ना हो। विकास योजना बनाने के लिए और उसको सफल करने के लिए जो मेंटल लेजीनेस है, अलबेलापन जो है, स्लैकनेस, वो नहीं होनी चाहिए। स्लॉथ जिसको कहा जाए, स्लोमलीनेस, जिसमें आदमी की सुस्ती, जिसको कहा जाता है आलस्य, अलबेलापन और आलस। योजना वो नहीं बनाता जो अलबेलापन है, अजी क्या ये तो हल्की सी बात है, ये तो हो ही जाएगा, अभी तो टाइम पड़ा है। तो ये जो टाल मटोल करना है, वो अलबेलापन की जो ये नेचर मनुष्य की हो जाती है। बाबा ने बहुत कहा है कि पहले पहले अलबेलापन आएगा, अलबेलापन आलस को लाएगा, और आलस को ला के धीरे धीरे क्लास छुड़ा देगा। क्लास छुड़ा के जो संगठन से आपको बल मिलता था, वो बल मिलना बंद हो जाएगा। जैसे दुश्मन होता है, वो आपका जो ग्रुप है पहले उससे अलग ले जाएगा, आपको अलग ले जाके अकेला मोहल्ला, अकेली गली, जहां अंधेरा होगा, वहां आपको पकड़ के कहेगा, बच्चों आप बताओ उस दिन क्या कह रहे थे, आज तेरी खबर लेता हूं। उस वक्त उसको कहेगा, पकड़ेगा। तो वो दुश्मन भी किसी को अकेला करता है, पहले उसके जो बल के साधन हो उनसे उनको हटा के पहले एक तरफ ले जाता है। आज बात कर मेरे से, क्या कहता था तू, ऐसे बात करता है। तो बाबा कहता है माया की भी ये चाल है। माया क्या करती है, पहले आपको अलबेलापन करेगी, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई देर नहीं। अरे हम तो जिस वक्त करने पर आएंगे तो हमारे सामने बड़ी बड़ी चीजें, हम तो सिर्फ करने पर हमको आना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं भाई झूठे बहाने, अपने आप को तिफल तसल्लियां, अपने आप को एक झूठे तसल्ली करने के साधन वो करेंगे। और फिर उसको कहेंगे एक दिन क्लास में ना गए तो क्या हुआ, कल हम डबल मुरली पढ़ लेंगे, और 2 मुरलियां क्या, हम तो बड़े फास्ट हैं, 3 मुरलियां भी इकट्ठी पढ़ लेंगे। बात तो पुरुषार्थ करने की है ना, सिर्फ सेंटर जाने की बात थोड़ी है, मुरली ही तो पढ़नी है ना, मुरली पढ़ लेंगे और योग लगा लेंगे, ऐसी क्या बात है, कहीं भी लगा सकते हैं, इतने पुराने हम हैं, हमको क्या दिक्कत है। तो वो धीरे धीरे क्लास को छुड़ा देगा, संगठन को छुड़ा देगा। संगठन की अपनी शक्ति है। मुरली तो आपने कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास का संगठन का बल है, ये कोई कम नहीं है, इसको मत भूलो। ये हमारा संगठन जो ब्राह्मण परिवार का है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगठन से आप छूटे तो समझो सूख जाओगे, यू विल बिकम ड्राइड, और खत्म हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसलिए अलबेलापन को छोड़ो, आलस को छोड़ो, ये विकास योजना बनाओ, इसके लिए बाबा कहते हैं। तो 11वां बाबा कहते हैं व्यवस्था करो, हर एक चीज व्यवस्थित रूप से करो, ऑर्गेनाइज्ड वे में करो, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं। गीता में कहा गया है जो ज्ञानी और योगी है, योग जो है वो, योग किस चीज का नाम है, ज्ञान किस चीज का नाम है, मनुष्य की जो थॉट्स हैं वो व्यवस्थित है। ज्ञानी और योगी का ये लक्षण है। आप कभी किसी मीटिंग में भी बैठे हैं, लोगों की बात सुने, कई लोग जंप करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, बात शुरू कर रहे हैं कुछ और चलेंगे, वो कहते हैं ना फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, वो चले जाते हैं। बात कर रहे हैं कुछ और वो अपने जो जिस के लिए मीटिंग हम कर रहे हैं, जिस बात को डिसाइड करना है, उस बात को छोड़ के बीच में कहेंगे आपको पता है उस आदमी का क्या हुआ? नहीं, हमको तो नहीं पता है। कहेंगे वो जो डिस्कस करना है मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है, पहले ये सुन लो। वो बता देंगे, अच्छा भाई सुनाओ। सुनाने के बाद फिर दूसरी बात कहेंगे पहले चाय पी लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो चाय पी लो। फिर उसके बाद कहेंगे 15 मिनट गैप छोड़ दो, फिर इकट्ठे बैठ के जम के बात करेंगे। तो कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जब बात करेंगे वो कहीं से कहीं चले जाएंगे। कोई उनकी पटरी ही नहीं है जिस पर रेल चले उनकी, वो कोई राइट लेफ्ट ही नहीं है जिधर ही ले जाए।
तो जो योगी और ज्ञानी होगा उसके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे, व्यवस्थित होगा, जीवन उसका व्यवस्थित होगा। एक तो उसका टाइम मैनेजमेंट होगा, सारी दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, दिनचर्या माना क्या, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हमारा जो टाइम है वही तो लाइफ है, वो हमारा टाइम हमने किस पर स्पेंड करना है, योग पर कितना, ज्ञान पर कितना, सेवा पर कितना, रेस्ट पर कितना, भोजन पर कितना, ये सारा टाइम मैनेजमेंट व्यवस्था है टाइम की। दूसरा मनी की मैनेजमेंट, पैसा है, पैसे को कोई इन्वेस्ट करता है तो मल्टीप्लाई करता है, कोई ऐसे टाइम पर खर्च कर देता है वो एक्सपेंडिचर होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा तो वो भी लगाता है, पैसा वो भी लगाता है। कोई पैसा ऐसा है कि आपने लगाया वो खत्म हो गया, कोई पैसा ऐसा है कि आपने लगाया तो पैसे से पैसा बढ़ता रहा। सेवा में भी हम पैसा लगाते हैं, सेवा भी कोई ऐसी है जिससे सेवा से सेवा निकलती है और वो लगा हुआ पैसा बना ही रहता है, उससे वो सारी उम्र मल्टीप्लाई होता रहता है, सेवा होती रहती है। कोई सेवा ऐसी होती है आज आपने की, वो सारा पैसा खत्म, वो सेवा भी खत्म उसके बाद। तो ये एक मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कितनी इन्वेस्ट करनी है, ये भी एक समझ चाहिए व्यक्ति में। और गलत इन्वेस्ट करेंगे, मान लो ऐसे तो रिश्तेदार भी हैं, खाना पीना भी है, चड़क भड़क भी है जीवन में। अब आपके पास कोई मेहमान आया, आप अपना भपका दिखाने के लिए 20 चीजें बना के खिला दो उसको, यू कैन डू इट। आप उसको मेवा, फल, तरकारियां, सब्जियां, अनाज, पकवान क्या क्या बना के खूब खिला दो, वो समझेगा भाई इसने तो बहुत खातिरी की मेरी। बट आर यू टू स्पेंड योर मनी लाइक दिस? ये बाबा का पैसा है, आपने बाबा को दे दिया। कोई अतिथि है, अतिथि का सत्कार करो, अतिथि को उसके लिए कुछ थोड़ा सा दो, ये ठीक बात है। अतिथि को हमें सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम 36 प्रकार का भोजन बना दो उसको, दूसरे दिन वो भी डॉक्टर के पास जाके गोलियां लेगा, वो भी अपना खर्च उस पर करेगा, या तो व्यायाम करने का दंड पे लेगा ताकि हजम हो जो खाया है भारी सारी, या फाका मस्ती करेगा, बैलेंस करेगा। नतीजा क्या होगा उसका पेट तो कुरुक्षेत्र बन जाएगा। आपने जो खिलाया उसको कोई आपको मालूम तो है नहीं किस चीज का मेल किस चीज के साथ है। कई उसमें पहलवान होकर खाने आपस में लड़ेंगे, एक का मेल नहीं, दूसरे से उनकी दुश्मनी है। आपने उसको नींबू भी पिला दिया, दूध की उसकी लस्सी, दूध की वो मैंगो शेक भी पिला दिया, साथ में नींबू भी पिला दिया। अब उन दोनों का क्या मेल है, क्या बनेगा, वो तो ईश्वर ही जानता है या तो डॉक्टर ही जानता है, बायोकेमिस्ट जानता है। आपने तो पिला दिया उसको प्यार में आकर। तो इतने प्रकार का भोजन दे के आपने पैसा खर्च किया, यू डोंट नो मनी मैनेजमेंट। उसको सेवा में लगाने की बजाय बाबा तो कहते हैं पेट से भी बचा के सेवा में लगाओ, ज्ञान दो किसी को जिससे उसका उपकार हो, कल्याण हो। और आप पेट पर खर्च कर रहे हो, खर्च करो, उचित खर्च करो, कम खर्च बालानशी करो। तो बाबा ने जो अभी भी इस साल गांव के बारे में कहा, बच्चे कम खर्च बालानशी करो, चीज बढ़िया हो, खर्च कम करो। तो ये जैसे टाइम की मैनेजमेंट वैसे मनी की मैनेजमेंट। तीसरा एनर्जी की मैनेजमेंट। अब काम ही करना है, आप काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आया जब आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपने ख्याल नहीं किया। हर एक व्यक्ति की लिमिटेशन है। अब 3 दिन डॉक्टर आपको कहेगा 3 दिन बेड में रहो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? आप करते गए काम, और आप जाके पढ़ो, आराम करो। तो आपको यही मालूम नहीं कि आपकी कितनी एनर्जी है। गाड़ी में वो साइन रहता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, अब रिजर्व पर जा रहे हैं हम। आप कोई पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल डलवाते नहीं, गाड़ी को खड़ा करके कुछ इंतजाम करते नहीं। तो अब पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल स्टेशन नजदीक है नहीं, अब धक्का देके ले चलो इसको, करो फिर। तो इट इज नॉट प्रॉपर ड्राइविंग। यू डोंट नो वेदर देयर इज फ्यूल इन योर कार और देयर इजंट, उसमें तो इंडिकेटर है। तो हर एक चीज को देखना चाहिए आप में कितनी एनर्जी है, कितनी कैपेसिटी है। वंस ए वाइल कोई इमरजेंसी होती है आप उसको करो, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट तक तो मत करो। उसका नतीजा क्या होगा? और फालतू कामों में अगर एनर्जी लगाओगे, बाबा कहता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑन अर्थ। आप जो बच्चे हैं, जैसे वो अली है ना, अली एक वो बॉक्सर, वो कहता है आई एम द माइटीएस्ट, ऐसे हाथ उठा के कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट, वो बॉक्सर जो है। तो लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा है कि बच्चे आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं, आपकी लाइफ जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी ठीक तरह से स्पेंड करनी चाहिए। योर एनर्जी इज वेरी वैल्यूएबल। सत्य की सृष्टि को स्थापना करने की इतनी जिम्मेवारी आपको दी हुई है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एम्प्टी गॉसिप। फालतू झड़मई झुंगमई मत करो। अपने जो ये शक्ति योग में लगाने बढ़ाने की बजाय, जमा करने की बजाय एनर्जी को वेस्ट करना और फिर उसको ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाना, ये गलत है। बाबा ने कहा था 10 बजे सो जाओ,
हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे तक ड्रामा करते हैं। दूसरे दिन जब योग अमृत वेले में आते हैं, वो जो पास बैठा होता है ना उसका लगने देते हैं ना अपना लगने देते हैं। और योग क्या लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये तो नमाज पढ़ते हैं, ये योग थोड़ी लगाते हैं। तो क्यों? क्योंकि 12 बजे तक हम देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे 10 बजे तक सो जाओ। देखो ये भी एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। ये अरेंज करो, उसको पहले से ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि बाबा ने फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी हुई है वो अमृत वेले को, योग को दी हुई है। अगर आप 12 बजे सोने के बाद भी अमृत वेले का योग ठीक लगा सकते हो, आई विल परमिट यू। इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोग्राम एंड इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, आई विल से ओके। लेकिन मुझे पता है कि 99% की ये कैपेसिटी नहीं है कि 12 बजे सोएं और सुबह को अमृत वेले में अलर्ट और एक्टिव बैठे और उनकी कमाई हो। तो मैं उनको कहूंगा, दिस प्रोग्राम इज फिनिश, द रेस्ट विल बी टुमारो, यू गो बैक योर होम, हैव ए गुड स्लीप, कम इन द मॉर्निंग अमृत वेला फॉर गुड मेडिटेशन। जाओ आप जाके सो जाओ। तो मैं तो बजाय दूसरा रिकॉर्ड बजाने के, वो जो निद्रा का कोई रिकॉर्ड बना हुआ हो उसको बजवा दूंगा, गो एंड स्लीप। तो ये हमारे जीवन में जो, जिसको मैं कहता हूं डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए, अपनी एनर्जी को, आखिर एनर्जी तो वही है, यू रिक्वायर सम स्लीप, आपको नींद भी जरूरी है। तो वो अपना ठीक तरीके से अपने को एडजस्ट करो, ऑर्गेनाइज करो। वरना अगर एक दफा आपकी आदत पड़ गई ना अमृत वेले में ठीक ना बैठने की, आप जैसे हैबिट होती है ना, कईयों को ड्रग एडिक्शन होता है, कईयों को कुछ हैबिट्स पड़ जाती है। कई आदमी बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, आप बैठेंगे ना बेंच पर, वो बेंच हिलाएंगे, आप भी हिलेंगे साथ में, लोग समझेंगे ये भी हिल रहा है, नाम हमारा भी बदनाम होगा, हिला रहा है वो साथ वाला, क्योंकि वो ऐसे बैठना जानता ही नहीं। तो हर एक की अपनी हैबिट्स हैं। कई ऐसे बैठे होंगे, अलग अलग तरह की, मैं क्या बताऊं, चबाते हैं, हैबिट्स हैं। अगर एक दफा जिसको हैबिट पड़ गई, वो कहते हैं जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल। जो धागों का रस्सा बन गया उसको तोड़ना मुश्किल है, धागा तो तोड़ सकते हो, आदत पक्की हो गई वो भी छूटना मुश्किल। इसी तरीके से अगर हमारी एक दफा हैबिट पड़ गई कि अमृत वेले हम अलर्ट और एक्टिव नहीं बैठे, अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को आपने एक दफा तोड़ दिया, फिर दूसरी दफा दौड़ने की टेंडेंसी होगी, तीसरी दफा वो टेंडेंसी और पक्की होगी, और फिर आप रोज ही योग में सो रहे होंगे, योग नहीं लगा रहे होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ वो कृष्णा अय्यर आते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर, उसकी आदत है सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता है वो, और 9 बजे सो जाता है। हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और 9 बजे उठ के चला जाता है, ही गेट्स अप एंड गोज अवे। और उसकी जो स्पीच हो, प्रोग्राम हो, पहले से कहता है मुझे 9 बजे तक जाना है। एक आध दफा ऐसे हुआ, उसको जोर जबरदस्ती किया गया, थोड़ी देर बैठिए, बैठा वो, लेकिन बैठे हुए नींद आ रही थी उसको। उसकी हैबिट है, सुबह को अपना 2-2:30 बजे उठ के पढ़ता है, लिखता है, जो भी उसकी अपना करता है वो। तो हम लोगों का अगर मेडिटेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट इज द फाउंडेशन हमारे दिनचर्या की, हमारे जीवन की, वी आर योगीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट अस नॉट फॉरगेट। तो अमृत वेले का योग हमारा ऐसे क्वालिटी का हो कि जिसमें हम भरपूर हो जाएं, आहा मजा आ गया, आनंद आ गया, हमको शक्ति मिल गई, तब हमारे सारा जीवन, सारा दिन ठीक गुजरेगा। उस बात को ख्याल रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि बाकी जो सारी दिनचर्या है हम उसको वैसे एडजस्ट करें। मैं भी कई दफा उस चक्रव्यूह में फंस जाता हूं, लेकिन बहुत दफा निवेदन कर चुका हूं। मैं पर्सनली किसी प्रोग्राम में अगर इन्वॉल्वमेंट ना हो, यू विल सी कि मैं 10 बजे से लेट कभी भी नहीं बैठता, चाहे कोई भी सभा हो। यहाँ ड्रामाज होते हैं, कॉन्फ्रेंस में कुछ भी होता है, आई एम नॉट देयर, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर। लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा है मुझे आप बोलने के लिए दे दिया, वो प्रोग्राम ही 10:15 बजे है, तो आई एम बाउंड बाय डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन मेरे मन में फिर भी ये एक रिवॉर्ड जैसा होता है, आई मस्ट गो, दिस इज नॉट गुड, नॉट करेक्ट। बाबा हैज सेड यू मस्ट गो टू योर बेड एट 10 o'clock, लेटेस्ट बाय 10:30 यू मस्ट बी asleep, ताकि अमृत वेला योग आपका ठीक हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और थिंग्स, जो चीजें हैं वो भी व्यवस्थित हों, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो व्यवस्थित हों, टोटली एक संस्कार ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बन जाए। और प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम आप करते हैं, दे शुड बी वेल प्लान, मेटिकुलसली प्लान। ऐसा नहीं है पैजल्ट, आपको 1 माइक चाहिए, स्टेज पर 2 माइक चाहिए या 3 माइक चाहिए, आपको 4 आदमी बिठाने हैं कि 6 आदमी बिठाने हैं, आपको गीत कौन से बजाने हैं, आपको जो भी टोटल सारा है, कितना कितना समय किसको देना है, कैसे प्रोग्राम होगा, यू मस्ट प्लान एवरीथिंग वेल इन एडवांस। ये सोचने की जरूरत है, ये टोटल एक नेचर बनाने की जरूरत है, क्योंकि सतयुग में जो टोटल सृष्टि है वो मर्यादा में चलती है, सब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में चलती है। अभी तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज, सारी चीज डिसऑर्गेनाइज्ड।
तो ये एक सिस्टम अपना बना लीजिए, और न केवल मैनेजमेंट हो, व्यवस्थित हो, व्यवस्था हो, बल्कि व्यवस्था विदाउट टेंशन हो, व्यवस्था विदाउट टेंशन हो, और उसमें केयरफुल भी हो, चीयरफुल भी हो। बाबा ने कहा है केयरफुल भी हो, चीयरफुल भी हो। आपकी जो व्यवस्था हो, सावधानी से हर एक चीज को करो, सोच समझ के करो, लेकिन खुश रह के करो, बैलेंस रखो केयरफुल एंड चीयरफुल का। ये 11वां मैंने बताया व्यवस्था का। 12वां है विभिन्नता। विभिन्नता, वैरायटी। वैरायटी इज द साल्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में नवीनता हो, कुछ वैरायटी हो। एक ही चीज करते रहने से आदमी बोर हो जाता है। नए नए तरीके से करो, उसका प्रयोग करो। अब बेसन एक अच्छी चीज है, लेकिन बेसन को आपने किस तरीके से प्रयोग करना है, दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर फूड। गेहूं है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर फूड। आलू है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर फूड। ये सब चीजें हैं। मटर हैं, आप कोई आदमी कहे आलू मटर अच्छे लगते हैं, रोज ही उसको आप 1 महीना तक आलू मटर सुबह शाम खिला दो, उसका नतीजा क्या होगा आप सोच सकते हैं। इट इज ह्यूमन नेचर दैट यू वांट वैरायटी, यू वांट चेंज। कोई चीज एक ही बार बार, अच्छे से अच्छा गीत हो, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं रात दिन वही बजाता रहूं, आप कहेंगे तेरा दिमाग काम करता है कि नहीं, तो वही गीत बजाता है, मेरा सुराख हो रहा है दिमाग में, इसको बंद कर, दूसरा कोई और गीत है कि नहीं, वेयर आर द अदर कैसेट्स, बिकॉज यू वांट वैरायटी। बढ़िया से बढ़िया चीज हो, वो भी कोई उसकी लिमिटेशन है। इफ यू गो ऑन रिपीटिंग एंडलेसली तो मुश्किल होगा। तो इसलिए वैरायटी, जो हमेशा जीवन में ये सोचो, प्रोग्राम, क्लास कराते हो रोज, अच्छा मुरली ली और पढ़ के सुना दी, कोई उसमें भी नवीनता लाओ, कुछ वैरायटी होनी चाहिए। कैसे सुनाओ, कुछ पूछो, कुछ जैसे देखो अब हम यहाँ मधुबन में देखते हैं, हंसाते हैं, बहलाते हैं, प्रश्न करते हैं, कुछ और तरीके से रमणीकता लाते हैं, तो उससे फिर वो आदमी जो है एक फील करता है कि वी आर गेटिंग समथिंग। ये हमेशा जीवन में ख्याल रखो। और 14th है विशालता। विशालता जिसको कहते हैं ग्लोबल थिंकिंग। हर एक चीज हमारी ग्लोबल। लोग तो कहते हैं एक्ट लोकली और थिंक ग्लोबली। मैं कहता हूं एक्ट लोकली भी क्यों, एक्ट आल्सो ग्लोबली। जो काम करो थिंक ग्लोबली, एक्ट आल्सो ग्लोबली, नॉट लोकली। ठीक है, वो तो आप जहां हैं करेंगे वहां, लेकिन वो भी दुनिया का भला हो, ये सोचकर, विशाल बुद्धि होकर। आपका जो कर्म हो, जो एक्शन हो, वो सारी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, वो लोकल को इन्फ्लुएंस नहीं करता। दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आप जो कुछ करते हैं, चाहे यहां करते हैं, उसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है, सारे ग्लोब पर। तो ये विशाल बुद्धि से, ये मेरा सेंटर, ये मेरी दीदी जी, ये मेरी जो इस तरह की बात हम करते हैं, उससे हदों से हटकर बेहद में, जिसको बाबा कहते हैं खड़े होकर, विशालता, इसको बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि। तो विशाल बुद्धि से, विशाल दिल से, उदारता से, यज्ञ में जो सहयोग देना है उसमें भी हमारा हृदय विशाल हो। तो विशालता बुद्धि की भी, विशालता हृदय की भी, और विशालता दृष्टि की भी। दृष्टि भी हमारी विशाल हो। हमारा जो आउटलुक हो वो नैरो ना हो, विशाल हो। हर एक को एनकरेज करो। एक व्यक्ति गीत गाना इतना अच्छा नहीं जानता, उसने प्रयास किया है, उसको एनकरेज करो। तुम्हारे में गीत गाने की कला है, इसको और विकास करो, तो वो पनप जाएगा। और अगर आप समझोगे गाना तो जानते नहीं, कवे की तरह से काहे करते हो, हटो ये काहे को बोलते हो, तुम्हारा इस तरह से, यू डिस्करेज दैट मैन, तो सारी उम्र के लिए वो बेचारा खत्म हो जाएगा। तो ये विशाल दृष्टि रख के हर कोई आगे बढ़े, हर किसी का भला हो, हर किसी को हिम्मत दिलाओ, एनकरेज करो, मौका दो। ये तो दृष्टि में भी विशालता, बुद्धि में भी विशालता, हृदय में भी विशालता। और मैं विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ, ये अपने को सोचो, विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट। उसमें भी हद में ना हो कि मैं इस सेवा स्थान की सर्विस पर हूँ, विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ। बाबा कहते थे कि जब मैं मुरली सुनाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सभी सेंटर्स के बच्चे, सारे विश्व के बच्चे मेरे सामने होते हैं। तो बाबा जो खास कई दफा कहते, हम जब विदेश की सेवा पर जाने लगे तो हमने बाबा से पूछा, बाबा हम क्या करें, हमें कुछ आप गाइडलाइंस दीजिए। तो बाबा ने कहा कि अभी से आप वो सोचने लगो। हमने कहा क्या सोचने लगे? कि आपके सामने सभाएं आ रही हैं, आप वहां भाषण कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनका आह्वान करो अपनी उससे। विश्व सेवा की पहले सोचो, अभी तक तुम इंडिया की सोचते रहे हो, अब बुद्धि को यहां से निकाल के टोटल विश्व की सेवा की सोचो, तब आपको जाके वहां सफलता होगी। तो ये सोचने का एक तरीका है। कई लोगों का हर एक जो होता है कॉन्सेप्ट, विचार, चलने का तरीका वो नैरो होता है, तंग दिल होते हैं। वो विशालता से करो, जो कार्य करो विशाल बाप के जो है विशाल बुद्धि से करो।
और दूसरा ये कि मैं विजयी वत्स हूँ। विजय का तिलक बाबा ने मुझे लगा दिया है। विजयी वत्स हूँ, विजय हमारी हुई पड़ी है, विजय हमारा बर्थ राइट है। ये जो बाबा ने कहा हुआ है, ये विजय का तिलक, जिसको बाबा कहते हैं तख्त, तिलक और ये ताज, बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा है, ये समझ कर चलो तो फिर आपकी जो अवस्था है वो जो हम चाहते हैं वो ठीक होगी। ये 16 पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो मुरलियों का सार है। लेकिन इसमें एक बात जो विशेष जिसकी तरफ मैं ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, इन सब की जो फाउंडेशन है, इन 16 की भी जो फाउंडेशन है वो है हमारा संकल्प। संकल्प जो बहुत से पुराने शास्त्र हैं उसमें बार बार आता है, शिव संकल्पम अस्तु, सारा मंत्र पढ़ के आखिर में आता है शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, कि हमारा कल्याणकारी संकल्प हो। तो वो संकल्प का दुनिया को महत्व नहीं मालूम। जो इस इंस्टीट्यूशन की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है अगर मेरे से पूछो, वो है संकल्प का महत्व। आपकी थॉट की वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी विशेषता क्या है। बाबा ने जो ये बात बताई है ये कहीं नहीं बताएगी। इट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग जो किसी ने आज तक, सारे आप फिलॉसफी के, रिलीजन के, हिस्ट्री और ग्रंथ पढ़ डालो, संकल्प का ये जो महत्व बाबा ने बताया किसी ने नहीं बताया। वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहला तो ये, बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ओहो, संकल्प इतना बड़ा है कि सृष्टि रची जाती है। सृष्टि कहाँ और संकल्प कहाँ? लेकिन बाबा कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। संकल्प में वो शक्ति है। आइडियाज मूव द वर्ल्ड, द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन आइडियाज, आइडियाज आर द फाउंडेशन। तो ये जो संकल्प है आपका, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। अगर आप अशुद्ध संकल्प करोगे तो अशुद्ध सृष्टि रची जाएगी, अगर आप शुद्ध संकल्प करोगे तो शुद्ध सृष्टि रची जाएगी। तो नेगेटिव थॉट को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अगर आपको ये मालूम होगा कि मेरे संकल्प से सृष्टि रची जाएगी, आई एम क्रिएटिंग ए वर्ल्ड, आइदर ए बैड वर्ल्ड और ए गुड वर्ल्ड, मेरे संकल्प से सृष्टि रची जाएगी, सुखमय या दुखमय। अब मुझे निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरा संकल्प कैसा हो। तो पहली चीज बाबा ये कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। बच्चे ये याद रखो। तो इस बात के महत्व को कभी मत भूलो। ये मत सोचो मेरे मन में विचार आया था लेकिन मैंने उसको खत्म कर दिया, कोई ज्यादा खराब बात नहीं है। ज्यादा खराब है। बाबा ने ये नहीं कहा कि वचन से सृष्टि रची जाती है, कर्म से सृष्टि रची जाती है, वो तो बाद में आते हैं। इन सब का भी फाउंडेशन संकल्प है। दिस इज द स्टार्टर। तो संकल्प से सृष्टि रची जाती है, ये अगर आप याद रखोगे तब परिवर्तन आएगा। ये जो सारी बातें मैंने बताई वो तभी आएंगी जब ये संकल्प की बातें जो अब मैं बता रहा हूं उनको आप समझोगे। संकल्प से सृष्टि रची जाती है, इसलिए पावरफुल संकल्प हो आपका, ताकि पावरफुल सृष्टि रची जाए। योर थॉट मस्ट बी वेरी वेरी पावरफुल सो दैट यू कैन क्रिएट ए पावरफुल वर्ल्ड, नॉट ए वीक वर्ल्ड। वो कहते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड, करेजियस न्यू वर्ल्ड। हम एक नई शक्तिशाली सृष्टि को रचेंगे। तो थॉट्स हमारे कितने पावरफुल हों, उसमें पावर किस चीज की हो? पवित्रता की, ज्ञान की, योग की, शक्ति हो। अष्ट शक्तियां जो हमें बताई गई हैं वो शक्तियां हों। हम मास्टर ऑलमाइटी हों, क्योंकि हमें एक सृष्टि रचनी है हमारे थॉट से, हमारे संकल्प से। बाबा कहते हैं कि उसने वो जो लाइट थी, माइट थी, उसने ये कहा कि तुम्हें नई सृष्टि बनानी है, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं कि वो सृष्टि कैसे बनानी है। यह है ना बाबा की जीवन कहानी में। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने क्या बताया कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। वो जो आपने सृष्टि रचनी है वो संकल्प से रचनी है। तो पहले पहले ये समझो कि मैं मास्टर रचयिता हूं। मास्टर रचयिता हूं, मैं मास्टर क्रिएटर। अपनी पोजीशन को समझो, अपने रोल को समझो। अपना रोल ही नहीं समझे तो करोगे कैसे? गोल भी नहीं समझे, रोल भी नहीं समझे, देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी नीदर नो आवर गोल नॉर आवर रोल। तो हमें सृष्टि रचनी है, दिस इज आवर गोल, एंड आवर रोल इज टू बी मास्टर क्रिएटर्स। मास्टर क्रिएटर हम बने, ये हमारा रोल है। और उस रोल को पूरा करने का तरीका क्या है? पावरफुल थॉट्स, थॉट्स which are charged with the power of purity, योगा, स्पिरिचुअलिटी। जो उस थॉट्स में जो वो पावर भरी हुई होगी, उस संकल्प से सृष्टि रची जाएगी। दूसरा, बाबा ने कहा है ये संकल्प तीली है, जैसे माचिस की तीली होती है, मैच स्टिक। बाबा ने ये उपमा दी है, मिसाल दी है, दिस लाइक ए मैच स्टिक। व्हेन यू लाइट ए मैच स्टिक यू कैन बर्न थिंग्स। और कोई आदमी सिगरेट, कोई बीड़ी
उससे सुलगा देता है और वो छोड़ देता है, बिल्डिंग को आग लग जाती है। बिग 5-star होटल गोज ऑन फायर बिकॉज समबडी हु वाज स्लीपिंग, हु वाज इन द बेड, डिड नॉट एक्सटिंग्विश द लास्ट butt of his cigarette, and the result was that the whole hostel caught the fire. सारे होटल को आग लग गई क्योंकि वो चिंगारी, एक चिंगारी से सारा भवन भस्म हो जाता है। कई दफा हम सुनते हैं चिंगारी से भस्म हो जाता है। तो ये जो संकल्प की तीली है, इस तीली को जगाकर आपने अपने पुराने संस्कारों को दग्ध करना है। संकल्प का ये दूसरा रूप सोचो। आपने नई सृष्टि रचनी है संकल्प से, आपने विक्रम दग्ध करने हैं संकल्प से। संकल्प तीली का भी काम करता है, ये भी आप सोच लो। तो ये संकल्प का रूप याद रखो कि मेरा संकल्प ऐसा हो जिससे मेरे पुराने विक्रम दग्ध हों। ये संकल्प का दूसरा रूप, संकल्प की तीली से। फिर बाबा कहते हैं कि जो लक्ष्य और लक्षण है, आपका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लक्षण है नहीं। उन लक्ष्य और लक्षण का जो गैप है, जो गल्फ है उनके बीच में, उस गैप को भरने की जो एक पुल है, ब्रिज है, वो संकल्प है। जब तक आपका वो संकल्प रूपी ब्रिज नहीं होगा कि मैंने इस गैप को भरना है, कैसे भरना है, तब तक वो गैप ही रह जाएगा। तो वो नेग्लेक्टेड होगा, रिजेक्टेड होगा, उसकी तरफ अटेंशन नहीं होगा। तो वो संकल्प जो है वो ब्रिज का काम करता है बिटवीन दी गोल, अपना लक्ष्य और लक्षण। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प का ये रूप है, ये भी याद रखो। ये कौन सा संकल्प है? समान बनने का संकल्प, कि बाप समान मैंने बनना है, ये संकल्प। आई हैव टू बी लाइक द फादर। दिस थॉट विल ब्रिज द गल्फ बिटवीन योर गोल एंड योर प्रेजेंट स्टेज। अभी की जो आपकी वर्तमान स्थिति है और जो आप बनना चाहते हो, उन दोनों के बीच में जो पुल है, उनको मिलाने वाली, गैप को खत्म करने वाली, वो ये थॉट है। कौन सी थॉट? मैंने बाप समान बनना है। बाप को हमेशा सामने रखो, अपने थॉट्स को उससे टैली करो, उससे मिलाओ। जो कर्म करो, देखो बाप ने ऐसा किया था, तब उसको करो। ये संकल्प जब आपको रहेगा मैंने बाप समान करना है, बाप समान बनना है, तब वो गैप पूरा होगा। अगर यही संकल्प आपकी बुद्धि से खिसक गया तो ये गैप भरेगा नहीं। हाउ इम्पोर्टेंट दिस थिंग इज। अगर ये याद, ये संकल्प आपको रहे मैंने बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, लाइक फादर, तो ये संकल्प, दिस थॉट विल ब्रिज दिस गल्फ। फिर बाबा कहते हैं कि ये संकल्प कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो शूद्रों का संकल्प मुझ में नहीं आ सकता। ब्राह्मण कभी भी मलेच्छों का आहार करना, मलेच्छों जैसे काम करना कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। अगर कोई शुद्ध ब्राह्मण है, उसको कोई कहेगा आप मीट खा लो, कहेगा क्या बात करते हो, मैं ब्राह्मण हूं। अब तो खत्म हो गई सब मर्यादा, एक ही वर्ण रह गया। लेकिन पहले क्या था? अगर कोई समझता है मैं ब्राह्मण हूं, तो समझता है मुझे मलेच्छों जैसे काम नहीं करने, मैं ब्राह्मण हूं। फौरन कहता था मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो शर्मा हूं, मैं तो सारस्वत हूं, मैं तो फला हूं। तो अभी ये जब आपको संकल्प होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, शुद्धि, पवित्रता, योग, यही मेरे ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, तो आपको मलेच्छों जैसे लक्षण आएंगे नहीं। तो ये संकल्प हमेशा बना रहे, दिस थॉट, दिस अवेयरनेस। थॉट में भी होती है, थॉट आल्सो टेक्स द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस, ये थॉट, ये चेतना कि मैं ब्राह्मण हूं, शूद्रों जैसा कार्य मुझे नहीं करना, जिसको बाबा कहते हैं रायल बनो, गिरी हुई चीज को हाथ नहीं लगाना। जब आप समझोगे हम रायल कुल के हैं, तो आप सोचोगे ये हमको हाथ नहीं लगाना, ये तो सड़क पर गिरी हुई चीज है, हम तो इतने ऊंचे खानदान के हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, साथ आपको क्या मालूम हम फलां खानदान के। तो मेरा वंश क्या है, मेरा कुल क्या है? मेरा वंश, मेरा कुल, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अशुद्ध काम नहीं कर सकता। टेल योरसेल्फ। दूसरा बाबा कहते हैं लगन रूपी संकल्प से अग्नि पैदा होगी। यही जो संकल्प है, अगर वो लग्न का रूप ले लेता है, ये संकल्प ही सब रूप लेता है। अगर वो आपका संकल्प लगन का रूप ले लेता है, अगर वो जो आपका थॉट है वो एक कंज्यूमेटिंग लव बन जाता है एकदम, तो वो अग्नि का रूप ले लेता है, इट बिकम्स लाइक फायर। उससे ही सारे विकर्म दग्ध होते हैं। उस संकल्प को अगर आप प्रेम से लवलीन कर दो, लगन में मगन हो जाओ, तो वही संकल्प आपका अग्नि बन जाएगा। संकल्प तीली भी है, संकल्प अग्नि भी है, संकल्प के ये सब रूप हैं। अगर आप चाहते हो कि आप योग की अग्नि प्रज्वलित करो, तो आपका संकल्प प्रेम ही का स्वरूप हो,
उसमें प्रेम के अतिरिक्त कुछ ना हो। ये जो संकल्प का ये रूप जो होगा, एक चीज के मैंने बताया कई रूप होते हैं। सोना है, सोने के आप नेकलेस बना लो, सोने की आप रिंग बना लो, सोने के आप कई चीज बना सकते हैं, तो वो सोने है तो सोना ही। इसी तरह से संकल्प के भी कई रूप हो सकते हैं। उसमें संकल्प का एक ये रूप है कि वो लगन का रूप हो, बस कुछ सूझे ही नहीं, मन उसके अलावा कुछ उसको जचे ही नहीं, उसमें लीन हो जाए। वो जो मगन होगा उससे अगन पैदा होगी। फिर कई मुरलियों में बाबा ने कहा है ये संकल्प टिकट है, ये संकल्प जो है ये टिकट है फरिश्ता बनने की, ये टिकट कटा लो। संकल्प टिकट है, फरिश्ता बनने की टिकट है। आपको आबू आने की टिकट दिल्ली से रेलवे से बनानी पड़ती है, भाई एयर अहमदाबाद जाने के लिए एयरलाइन से करानी पड़ती है, भाई बस जाने के लिए बस वालों की टिकट लेनी पड़ती है। यू हैव टू टेक ए टिकट इन ऑर्डर टू गो समवेयर टू डू समथिंग देयर एट दैट प्लेस। तो आपको कोई भी यात्रा करने के लिए टिकट कटानी पड़ती है। अब हमको जाना है अव्यक्त लोक में, तो स्वाभाविक बात है वहां के लिए भी कोई टिकट चाहिए। एवरी जर्नी रिक्वायर्स ए टिकट। इफ यू मूव फ्रॉम हियर टू देयर यू रिक्वायर ए टिकट, टिकट तो चाहिए। तो हमारे पास किस टिकट, जिसको यात्रा पत्र कहते हैं हिंदी में, यात्रा पत्र, टिकट का क्या अच्छा सा नाम बनाया है, यात्रा पत्र, ठीक है, जो भी कह दो। तो वो टिकट चाहिए फरिश्ता बनने के लिए, वो क्या है, संकल्प। आपने संकल्प की और फरिश्ता रूप बन गए। इट डिपेंड्स अपॉन योर थॉट, मैं फरिश्ता हूं, यही टिकट है। फरिश्ता बनने की टिकट यही है, ये संकल्प के मैं फरिश्ता हूं। आप ये नहीं समझते ये टिकट है, कभी भी आपने ये नहीं सोचा होगा ये फरिश्ता बनने की टिकट है संकल्प। ये आपको जाने की जर्नी करने की, जैसे आप एरोप्लेन में बैठ सकते हैं, यू कैन चेक इन बिकॉज यू हैव गॉट एन एयर टिकट, दे विल से यस एट द काउंटर दे गिव यू ए बोर्डिंग पास, यू कैन गो। ये टिकट है। अगर आपने ये सोचा कि मैं फरिश्ता हूं, दिस इज द टिकट। फिर बाबा कहते हैं जो संकल्प करते हो वो फुल करो, हाफ संकल्प ना करो। कई दफा हम ये सोचते हैं मैं जाऊंगा, फिर कहते हैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अभी सोचूंगा, तो वो फुल संकल्प नहीं होता। तो जो आपका संकल्प हो, कोई भी पुरुषार्थ का संकल्प करते हो, आज से करूंगा, कल करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, पूरा करूंगा, अधूरा करूंगा, ये जो तरीका है, ये जो संकल्प है, जो हमने कहा कि थॉट पावरफुल होनी चाहिए, संकल्प पावरफुल होना चाहिए। ये जो डिवाइडेड माइंड है, डिवाइडेड हाउस की तरह से डिवाइडेड पावर हो जाती है इसकी। फुल संकल्प आपका फुल फ्लेज्ड होना चाहिए। देवता जो हैं वो कटा हुआ फल नहीं करते। आपने देखा होगा देवताओं के आगे जो प्लेट रखी जाती है, कि यहाँ कृष्ण का चित्र बना हुआ है, उसके सामने वो केले और क्या क्या रखा हुआ है, कुछ फल पता नहीं और क्या है। केले तो खास दिखाई देते हैं, 1 दर्जन भर रखे हुए हैं, जैसे कृष्ण को केला ही खाता हो सिर्फ। और भी कुछ रखे होंगे लेकिन छोटी सी प्लेट में कोई वैरायटी नहीं रखी हुई, सिर्फ केले ज्यादा देखने में आते हैं, तो वो रखे हुए हैं। लेकिन जो भी फल है वो कटे हुए नहीं है। दे डोंट एक्सेप्ट हाफ द फ्रूट, फुल फ्रूट। उनके सामने बेशक काटो, ऐसा नहीं कि सारा केला एक गल्प कर लेते हैं, नॉट दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। लेकिन साबत फल, सालिम, कटा हुआ नहीं, अंग भंग नहीं। जैसे वो मूर्ति नहीं पूजी जाती जो अंग भंग हो, सालिम मूर्ति पूजी जाती है। ऐसे देवताओं के सामने चीज भी कोई रखी जाती है तो वो भी फुल, कटी पिटी नहीं। तो हमारा संकल्प भी जो बाबा को स्वीकार होगा, जो सफल होगा, जो देवताओं का काम है संकल्प करना, जो सोचते हो पूरा सोचो, ठीक सारा सोचो, हाफ माइंड से मत सोचो। हाफ माइंड से सोचा हुआ काम हाफ से भी कम होता है, उसका क्या फायदा। Whenever you think, put your heart and soul and body everything into it. Think it fully and decide it fully. Half-heartedly नहीं, जिसको कहते हैं half-heartedly काम मत करो, फुल माइंड से काम करो। दूसरा बाबा कहते हैं कि जो संकल्प है वो लव और लॉ का बैलेंस, हमेशा संकल्प के बैलेंसेस होने चाहिए। जितने प्रकार के बैलेंसेस बाबा ने बताए हैं, अगर आपका जो मैंने कहा कि फुल संकल्प करो, अगर फुल लॉ का है, लव उसमें नहीं है, लव है तो लॉ नहीं है, वो जो संकल्प का स्वरूप हो वो बैलेंस लिए वो हो, इस तरह के संकल्प करो। अभी इसमें कुछ और भी है, चूंकि समय हुआ है मुझे भी, मैं यही समाप्त करता हूँ। कहने का भाव ये है कि ये जो मैंने आपको 16 के करीब वाह शब्द, वाह अक्षर से शुरू होने वाले वृत्ति से लेकर और व्यवस्था इत्यादि तक जो सारी बातें बताई, ये सार हैं। और जो ये संकल्प जो है स्वरूप उसका, ये उसकी फाउंडेशन है। इसको हम पालन करेंगे तो मेरे ख्याल में हम अपनी स्थिति को ठीक तरह से तीव्र पुरुषार्थ से प्राप्त कर पाएंगे। अब 2 मिनट योग में बैठ के समाप्त करते हैं। ओम शांति।